माय जर्नी माय जर्नी ऑफ वास्तु स्टार्टेड, और वास्तु के साथ ही क्रिस्टल की भी जर्नी स्टार्ट हो गई। टू बी वेरी फ्रैंक, आप सबको मालूम होगा, आप सभी किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी में हैं या नहीं भी हैं। हर हीलिंग मोडालिटी में क्रिस्टल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी क्रिस्टल की जर्नी भी वास्तु से ही स्टार्ट हो गई थी। देन आई डिड प्राणिक हीलिंग, देन मेनी मोर मोडालिटीज। धीरे धीरे सब में क्रिस्टल, आई सॉ क्रिस्टल इन ईच एंड एवरी मोडालिटी। जब मैंने क्रिस्टल की मोडालिटी स्टार्ट की थी तब इतना नॉलेज नहीं था, तब गूगल भी इतना काम नहीं करता था। इन ईयर 2000 इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। देन वी हैव टू रश टू मेनी टीचर्स फॉर दिस डिवाइन नॉलेज, राइट? आई थिंक यू ऑल एग्री विद मी। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं आप। जी यस यस एब्सोल्युटली यस मैम। क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हर हीलिंग मोडालिटी का। और अगर वी आर नॉट इवन फॉलोइंग एनी हीलिंग मोडालिटी एज अ क्रिस्टल हीलर, ओनली एज अ क्रिस्टल हीलर वी आर अ परफेक्ट हीलर। क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। दे आर जस्ट लाइक कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जब कंप्यूटर यूज होने स्टार्ट हुए थे, लाइक हमने किसी एक डोमेन में उसे यूज किया। राइट नाउ वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स इन ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ अवर लाइफ, राइट? दिस इज सेम विद क्रिस्टल्स। हम क्रिस्टल्स को हर डोमेन में यूज करते हैं। डोमेन यू कैन से इन एवरी हीलिंग मोडालिटी, राइट? सेम एज वी प्रोग्राम कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम देते हैं, कमांड देते हैं, इट वर्क्स फॉर अस। Exactly in the same manner we program crystals, we give instructions to the crystals and they work for us wonderfully. And I tell you my experience is really very wonderful with crystals. उन्होंने बहुत काम किया है हर चीज में। Whatever right now I am here, see हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ we go through many situations, yeah, and crystals are the are those helpers, are those medium who has helped me and many people. आज तक मैंने जिसकी भी हीलिंग करी है, हम लोगों ने जिसका भी राइट विद whomsoever we have connected in healing world, crystals have helped them a lot. And I want कि सबको crystal healing आनी ही चाहिए। मेरे फ्रेंड्स हैं तो आपके भी फ्रेंड्स बनने चाहिए, राइट? So let me share some screen with you. मम्मी जास्त धूप नको लावूस, नाही तर तू ब्लाउज नको। Is it visible? नहीं शिल्पी जी विजिबल नहीं हुआ। आप शेयर स्क्रीन करें प्लीज। राजीव जी हुआ? आ रही है शिल्पी जी, आ रही है। जस्ट शेयर स्क्रीन हुआ है लेकिन अभी वेटिंग आ रहा है इस पे। यस अभी ठीक है। या सो हम स्टार्ट करते हैं। आर यू ऑल रेडी? चलिए क्रिस्टल की जर्नी पे समझते हैं क्रिस्टल क्या है, ठीक है? थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। क्रिस्टल्स आप सबको मालूम है हम अभी से यूज नहीं कर रहे। क्रिस्टल्स हैज अ हिस्ट्री फ्रॉम 4th मिलेनियम BC। ये सब एक किताबी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं इसके बाद आपको बताऊंगी, लेकिन ये जानना भी हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हिस्ट्री जब तक हमें फाउंडेशन नहीं देती, एक अच्छा ग्राउंड नहीं देती, हम अपनी बिल्डिंग अच्छे से कैसे खड़ी करेंगे, है ना? हमें एक फेथ होना चाहिए हर चीज पर, राइट? तो क्रिस्टल की हिस्ट्री जो हमारे पास बुकिश नॉलेज है, that backs to 4th millennium BC, जब एंशिएंट सुमेरियंस, जो ये जो सिविलाइजेशंस थी, सुमेरियंस, देन एटलांटियंस एंड लुमेरियंस, दीज वर द सिविलाइजेशन जो अभी एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन वो बहुत फॉरवर्ड थी। आप सबने सुना ही होगा। हम अभी जिस लेवल पे है, जिस साइंटिफिक लेवल पे है, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे थी, बट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और फेथ था क्रिस्टल्स में। पूरी बुक्स लिखी गई हैं। अभी मैं आपके सामने वो बुक्स प्रेजेंट नहीं कर सकती, आगे हम अपने कोर्स में सब कुछ आपको दिखाएंगे, राइट? देन अगेन वी टेक रेफरेंस फ्रॉम चाइनीज बुक्स। चाइनीज
मेडिसिन में जो हम TMC कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उनकी हिस्ट्री 5000 साल पहले की है। जैसे आपने सुना होगा एक्यूपंक्चर, राइट? चाइनीज पीपल यूज्ड टू यूज क्रिस्टल्स अलोंग विद दोज नीडल्स। वो जब एक्यूपंक्चर करते थे, राइट, वो उनके क्रिस्टल्स नीडल्स के आगे क्रिस्टल्स होते थे एंड दे यूज्ड टू डू हीलिंग बहुत आराम से। वो उनके लिए दैट वाज नॉट लेस देन एनी वर्शिपिंग, यू नो। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बहुत ही अहम है हमारे हीलिंग वर्ल्ड में। उन्होंने बहुत सारी हमें हीलिंग मोडालिटीज दी हैं। देन अगेन वी कम टू एंशिएंट इजिप्शियंस। अब इसकी बहुत अच्छी हमारे पास हिस्ट्री है। आप सबने देखा होगा, क्लियोपेट्रा को तो सभी जानते हैं, राइट? क्लियोपेट्रा को तो सभी जानते हैं, आप सबने देखा होगा। क्लियोपेट्रा या फिर कोई भी इजिप्शियन जो लोग थे, उनकी आइज के ऊपर आपने पहाड़ों जो भी किंग्स थे, उनके आइज के ऊपर आपने ब्लू ब्लू कुछ देखा होगा, राइट? दे यूज्ड टू इंक्लूड क्रिस्टल्स एज इन पाउडर फॉर्म इन देयर कॉस्मेटिक्स। वो जो ब्लू आप कलर देखते थे उनकी आईलिड्स पे, दैट वाज टर्कोइज एंड लेपिस लुजुली पाउडर। उनका क्या मानना था कि पुटिंग दोज थिंग्स विल हेल्प इन देयर असेशन। उनका डिविनिटी से एक कनेक्शन होता है। दैट इज वेरी वंडरफुल एग्जांपल वी हैव ऑफ क्रिस्टल्स इन एशियन इजिप्शियंस। देन दे आल्सो इंक्लूडेड क्रिस्टल्स इन देयर ज्वेलरी। वो क्या, हमारे सारे राजा महाराजा, आप सबको मालूम है, सिंहासन बत्ती सी या कोई भी राजा का क्राउन, व्हाट हूसएवर, जो भी बड़ी पर्सनालिटीज होती है, दे डेफिनेटली इंक्लूड क्रिस्टल्स इन देयर ऑर्नामेंट्स, राइट? क्राउन्स में यूज करते हैं, हर जगह वो क्रिस्टल्स यूज करते हैं। लेकिन क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग क्रिस्टल? इट इज नॉट ओनली फॉर एस्थेटिक इफेक्ट, राइट? क्रिस्टल्स उनको मालूम था बिकॉज दे वर, उनके पास पावर थी, राइट? ये इनके पास एक डिवाइन पावर थी ये जानने की कि क्रिस्टल्स से हमें एक डिवाइन एनर्जी मिलती है। दे आर द मीडियम टू कनेक्ट आवरसेल्फ टू द हायर बीइंग्स। क्या समझ में आ रहा है सबको? मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। बहुत इंटरेस्टिंग इसका क्रिस्टल्स का हिस्ट्री है इसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्रिस्टल्स ना प्रोटेक्शन स्टोन्स भी यूज होते हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम इटसेल्फ। शमन्स होते थे, आज भी शमन्स होते हैं और शमन पहले से ही चलते आए हैं। शमन्स क्या करते हैं, वो क्रिस्टल्स को एज अ प्रोटेक्शन स्टोन अलग अलग तरीके से यूज करते थे, लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनी एनर्जीज। देखिए हमारे अराउंड बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमें मालूम भी नहीं है। जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, इट इज फुल ऑफ दोज एनर्जीज विच हम उसको नहीं जान सकते, ना देख सकते। लाइक लाइट, हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है जो प्योर कट स्पेक्ट्रम है, वॉयलेट से होकर रेड तक हम लोग देख सकते हैं, राइट? आप सबको इतना तो मालूम होगा, है ना? बियॉन्ड दैट, जी हेलो, बियॉन्ड प्योर। Ma'am, once again, ma'am. The fan sound is very high, ma'am. Your voice is little low. Some background noise is like disturbing, ma'am. Your voice is little low. Can you tell me little louder, ma'am, so that it will be very audible? It is clear now? ठीक है? हाँ, माइक को आप अपने पास रखें क्योंकि आपकी इसमें एयर वॉइस भी आ रही है, तो आप अपने माइक को पास रख के बात करें। ओके, इज इट क्लियर? अभी आ रहा है? इट इज बेटर। बेटर? ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, हमारी आईज की एक कैपेसिटी है देखने का, एक स्पेक्ट्रम, जो हमारा बियॉन्ड लाइट, वॉयलेट से रेड तक हम उस स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं। बियॉन्ड दैट लाइट वी कैन नॉट सी अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज, दिस यू ऑल नो। लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट? इसी तरह बहुत सारी एनर्जीज हैं जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती हैं, बट उनके बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दोज एनर्जीज जिससे हमें प्रोटेक्ट होना है, क्रिस्टल्स हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? और जिन एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है, क्रिस्टल हमें उनसे कनेक्ट करते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ क्रिस्टल। और एशियंट टाइम से ही हम वो चीज यूज करते आ रहे हैं, और अभी भी वी आर ट्राइंग, जितनी भी हमारी बेस्ट पॉसिबल नॉलेज है, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। या नाउ नेक्स्ट,
See, this is lapis lazuli, if you can see, and this is malachite. ये turquoise जिसे हम कहते हैं, ये दोनों stones mostly Egyptian culture में बहुत ज़्यादा use होते थे, and these are one of my favorite also. बहुत अच्छे crystals हैं. Now next, अब हम बात करते हैं कि हमें ये crystals है क्या, right? हम crystals करे जा रहे हैं कि crystal healing करनी है, हमें crystal से काम करना है. But what are crystals actually? बहुत छोटा सा introduction दूंगी मैं आपको. See, जब अर्थ के अंदर पहले मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, राइट, एंड सम अर्थ रेडिएशन, जब वो धीरे धीरे जो हॉट लिक्विड होता है उनका टेम्परेचर डाउन होता है, देन दे फॉर्म इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. वो एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक पैटर्न में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एंड दे मेक क्रिस्टल्स. एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं और हमें वो स्टोन मिल जाता है, एक क्रिस्टल मिल जाता है, राइट. तो वाटर क्रिस्टल्स बेसिकली दे आर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस डीप इनसाइड द अर्थ, एंड डिफरेंट क्रिस्टल्स डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स. जो अलग अलग मिनरल्स उनके साथ सॉलिडिफाई होते हैं, दैट गिव्स द डिफरेंट कलर टू द क्रिस्टल. ओके, दैट्स क्लियर. ये सब क्लियर है ना सबको इतना? जी, एक बार रिपीट कर दीजिएगा, किसी के बीच में मैसेजेस भी हैं तो एक बार रिपीट कर दीजिए छोटा सा पार्ट. या सी, हम ये कह रहे हैं कि हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड. क्रिस्टल्स होते क्या है, हम किस चीज को, कौन से ऑब्जेक्ट को क्रिस्टल कह सकते हैं. बेसिकली क्रिस्टल अर्थ के अंदर फॉर्म होते हैं, वी ऑल नो, क्योंकि वो माइनिंग से निकलते हैं. दे आर फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. बहुत 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 साल पहले जब मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में थे अर्थ के कोर के पास, या फिर आप समझ लीजिए डीप इनसाइड द अर्थ, लिक्विड फॉर्म ऑफ मिनरल्स, व्हेन जब उनकी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ, देन दे टेक सॉलिड फॉर्म. जैसे बर्फ होती है, हम पानी क्या करते हैं, हम जब पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो वो धीरे धीरे आइस बनने लगता है, राइट. इन द सेम मैनर क्रिस्टल्स भी अर्थ के अंदर बनते हैं. जब उनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है वो सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं. और ऐसे ही हर स्टोन को हम क्रिस्टल नहीं कह देते. ओनली दोज मिनरल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन पर्टिकुलर फॉर्म, इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, राइट, वो हमें विजिबल होते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कंबाइंड है, वो क्रिस्टल्स होते हैं. दे हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोन एंड अ क्रिस्टल. हम पत्थर और क्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस कर सकते हैं? हर स्टोन क्रिस्टल तो नहीं होता क्या, क्योंकि जो मिनरल्स एक साथ कंबाइन नहीं होते मॉलिक्यूलर एक स्ट्रक्चर में, वो स्टोन्स बन जाते हैं, वो पत्थर होते हैं. ठीक है, दिस इज क्रिस्टल. आया सबको समझ में? अब चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं. अब हम ये देखते हैं कि जब क्रिस्टल्स आ ही गए तो अब हम उनको हीलिंग, व्हाई वी यूज क्रिस्टल्स इन हीलिंग. अब हमारे पास एक डाटा है ऑफ अ साइंटिस्ट. देखिए, हम सब ना चीजें रिलेट कर रहे हैं, राइट, कि हम क्रिस्टल्स क्यों यूज करें अपनी हीलिंग में. हमने कुछ फंडामेंटल लिए, हमने कुछ साइंटिस्ट के थ्योरीज हमने एक्सप्लोर की. लाइक scientist called James Clerk Maxwell, right? According to him, everything in the universe vibrates at certain frequency. हर चीज, but the frequency may differ. The difference in frequency of vibration gives structure to every object. आज हम हैं, like our body, each and every molecule is vibrating at different wavelength, right? कोई भी object है, any object, each and every object is vibrating at certain level, at certain frequency. हर कोई molecule, ठीक है? And each and every object, right? They have the ability to alter the frequency of other object. Like, मैं आपको example देती हूँ. हम किसी से मिलते हैं. Many a times we feel very comfortable meeting some person, some personality. ये एज अ हीलर आपको मालूम होगा, बिकॉज देयर वेवलेंथ मैचेस आवर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स जब हम
कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तभी तो किसी की वेवलेंथ हमारे से मैच करेगी, इसका मतलब हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। हर ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, लाइक अगर आप कोई आप कहीं भी गए हैं, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पसंद आ रहा है, आप एक किसी शोरूम में गए हैं, आपको कुछ पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट से मैच कर रही है, तभी आपको वो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगा, आपको अच्छा लगा, यू वांट टू पोजेस दैट ऑब्जेक्ट, राइट। और फिर वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को इंटरफेयर भी करते हैं। ऑन द सेम बेसिस जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे हैव अ वाइड वेरी बिग वाइब्रेशनल फील्ड बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ, दे आर द प्योर प्रोडक्ट्स ऑफ अर्थ, अनऑल्टरेटेड, राइट। अगर हम उसको ऑल्टर करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑल्टर करेंगे, तो वो क्रिस्टल नहीं रहेगा। क्रिस्टल जो वो है, हम जब यूज करते हैं, दैट इज अनऑल्टरेटेड, वी आर यूजिंग दैट सेम स्ट्रक्चर मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, और उसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल फील्ड होता है। जब हम उसको अपनी ऑरा में लाते हैं ना, आवर एनर्जी इट ऑल्सो स्टार्ट्स ऑल्टरिंग अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल। ठीक है, आया सबको समझ में? Should I repeat? Yes. जी। Yeah. See, now अब वो जो फ्रीक्वेंसी, जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है, when we are about to align to that frequency, we are starting healing. जो मदर अर्थ है, जो नेचर है, वो कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकती। वो अपना काम हर काम एक तरीके से कर रही है, राइट। और जो क्रिस्टल्स हैं, दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ मदर अर्थ, या बट हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके अंदर भाई बहुत गड़बड़ है। आप सबको मालूम है, लाइक वी हैव एन ऑरा, हमारी एक ऑरा होती है। व्हाट इज ऑरा? ऑरा इज द वाइब्रेशनल फील्ड। जब हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं, तो वी क्रिएट सम वाइब्रेशनल फील्ड अराउंड आवर बॉडी, ओके। वो जो वाइब्रेशनल फील्ड होती है, एक बायोप्लाज्मिक बॉडी हमारे अराउंड क्रिएट कर देती है, जो हमारी इनर हेल्थ को अच्छे से बताती है कि व्हाट इज अवर इनर हेल्थ। जो हमारे अंदर वाइब्रेशन हो रही है, इट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। अगर नहीं होगा तो उसका इफेक्ट हमारी आउटर फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। या जब उस फ्रीक्वेंसी में कोई भी क्रिस्टल आता है, वो सीधा सबसे पहले हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक करता है, अटैक इज द रॉन्ग वर्ड, वो अफेक्ट करता है। और हमारे चक्रास, अभी हम सब बात करेंगे चक्रास एंड ऑरास के बारे में। आई एम सॉरी, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ऑरास और चक्रास को अफेक्ट करता है, मतलब हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्रिस्टल में एबिलिटी होती है डायरेक्ट टू अफेक्ट अस। क्रिस्टल्स में सबसे ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। वो इसलिए होती है बिकॉज दे आर अलाइंड टू द अर्थ फ्रीक्वेंसीज, एंड वी वांट टू अलाइन आवरसेल्व्स टू द नेचुरल सेल्फ, टू आवर नेचुरल सेल्फ, राइट। गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। जी Yes. हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है मैम। ठीक है, तो मैम one question can I ask, ma'am? sure. Ma'am, actually, what is the difference between the gemstone and the crystal, ma'am? They both are like same, or any differences? Yes, there is a difference. देखिए, आप अभी ये समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि स्टोन्स, आपको समझ आया ना, स्टोन्स और क्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो मिनरल एक स्ट्रक्चर में फॉर्म नहीं हुआ, वो स्टोन बन गया, और जो एक स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ, उसको हमने क्रिस्टल कह दिया। उसका एक डिफाइंड पैटर्न है, वो अपने डिफाइंड पैटर्न से ही काम करेगा। आप एक लीफ ले लीजिए, किसी भी पेड़ की लीफ ले लीजिए, आप नीम का पेड़ ले लीजिए, आप उसकी पत्तियों को देखेंगे, डिफाइंड पैटर्न में ही हमेशा आती है। कोई भी नेचुरल चीज है, वो डिफाइंड पैटर्न में ही आएगी। क्रिस्टल भी, अगर आपका डिफाइंड पैटर्न है, तो वो क्रिस्टल है, राइट। जेमस्टोन्स की भी सेम प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनकी मेक, बस स्ट्रक्चरल मेक थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। बट दे आर अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल्स। हम क्रिस्टल्स को जेमस्टोन्स कह सकते हैं, बट जेमस्टोन्स को क्रिस्टल्स कह सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स को जेमस्टोन नहीं कह सकते। Crystal better than gemstone? Yeah. Crystal better than gemstone?
सब एक जैसे हैं। सी जेमस्टोन्स आर आल्सो बिकॉज बट दे आर लिटिल वैल्यूएबल। देखिए बेटर इस तरीके से हम कह सकते हैं क्रिस्टल्स हैं बिकॉज थोड़े से इनवैल्यूएबल है, बिकॉज दे आर अवेलेबल अबंडेंटली, बहुत ज्यादा अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू जेमस्टोन्स। ठीक है, और जैसे आप डायमंड ले लीजिए, डायमंड इज अ जेमस्टोन, हम उसको क्रिस्टल भी कह सकते हैं, जेमस्टोन क्रिस्टल्स कैन बी जेमस्टोन। वो इतना महंगा क्यों है? उसकी अवेलेबिलिटी के कारण, है ना, राइट? तो जेमस्टोन्स बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है और थोड़े से उनका मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी जो हम आगे जिसके बारे में बात करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बट क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, दे ऑल आर सेम। ओनली हीलर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, द हीलिंग क्वालिटी हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट? द इंटेंशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज ग्रेट। आप लोग जान के हैरान होंगे, जिसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं वो भी क्रिस्टल्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है जो हमें पता नहीं कि वो क्रिस्टल्स है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप सब सोचिएगा कि हाउ इट कैन बी अ क्रिस्टल, ठीक है? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कॉटन। अब आप सोचिए कि कॉटन क्रिस्टल क्यों है, राइट? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये सब क्या क्रिस्टल और जेमस्टोन में दोनों में इक्वल हीलिंग क्वालिटीज होती हैं? हीलिंग क्वालिटीज? यस, दोनों बिल्कुल दोनों में इक्वल हीलिंग क्वालिटीज होती है, राइट? थैंक यू। बट मैम जेम्स वो बहुत महंगे मिलते हैं, जेम्स क्रिस्टल के कंपेयर में। मैं यही बता रही हूँ, उनके अवेलेबिलिटी के कारण। जेम्स की जो अवेलेबिलिटी है, जो क्रिस्टल्स की अवेलेबिलिटी है, क्रिस्टल्स की अवेलेबिलिटी बहुत है। एक हाँ, जेम्स के बारे में जितना हमें थोड़ा सा पता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी से वेव्स आती हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू वो जैसे हम लोग पहनते हैं तो बॉडी को वो इफेक्ट देती हैं। तो क्रिस्टल कैसे देते हैं? क्रिस्टल भी वैसे ही देते हैं, राइट? कॉन्सेप्ट सबका सेम है। आप एक नए वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रिस्टल्स, राइट? आपको जेम्स थोड़े बहुत मालूम थे कि ये जेम है, ये जेम है, आपके मतलब 10-12 तरीके के आपको जेम्स मालूम होंगे। नाउ यू विल बी नोइंग देयर आर अराउंड 5000 क्रिस्टल्स इन माय नॉलेज, राइट? और हर किसी की एक्चुअली इतने सारे हमें क्या काम, क्योंकि हर किसी की ना थोड़ी थोड़ी मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेटाफिजिकल मतलब जो हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। हम हर किसी के लिए लाइक देयर आर 2 पीपल, और हर किसी को अगर रिलेशनशिप का इश्यू है, जरूरी नहीं है कि एक क्रिस्टल ही उसके लिए काम करेगा, जी, राइट? देयर आर मेनी इश्यूज टू सी कि कौन सा क्रिस्टल काम करेगा। आपको रोज क्वार्ट्ज भी काम कर सकता है। रोज क्वार्ट्ज का जो वेरिएंट है, मतलब जो अगर मिनरल कलर चेंज कर दिया जाए, एमेथिस्ट, आपको वो काम करेगा अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई। बस हो गया, राइट मैम, राइट। अब जब ये क्रिस्टल्स हमारी ऑरा में आते हैं, दे कन्वर्स, वो बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। उनका सबसे पहले काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, हील करना। एंड दे ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, दे ट्रांसमिट सम इंफॉर्मेशन टू अवर ब्रेन। क्यों? सी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है टू एक्सप्लेन यू, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हीलिंग। चाहे आप कोई भी हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग मोडालिटी में है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर हीलिंग एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ हीलिंग, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो सबकॉन्शियस लेवल पे है, वी आर इंटरैक्टिंग ऑन सबकॉन्शियस लेवल टू द होल यूनिवर्स। ठीक है, ऐसे ही हम जो क्रिस्टल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्रिस्टल किंगडम बहुत बड़ा है, एंड अवर सबकॉन्शियस लेवल, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। हम अर्थ के बिना तो रह नहीं सकते, वी हैव टू बी ग्राउंडेड, वी हैव टू ऑन अर्थ, है ना? कहते हैं जमीन पे आ जाओ, जमीन पे चलो, जमीन से जुड़कर रहो। क्रिस्टल्स आर द पार्ट ऑफ अर्थ। बहुत बड़ा किंगडम है, क्रिस्टल किंगडम है। जैसे आप कहते हैं कि प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, क्रिस्टल किंगडम है बहुत बड़ा, हिडन इनसाइड द अर्थ। जितना जितना हमें मिला उतना उतना हमें निकाला, धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टीज देखी। क्लेयरवॉयंट, सी आई एम नॉट अ क्लेयरवॉयंट, बट वी आर द हीलर्स। और हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं टू स्कैन, टू ट्राई एंड सी एंड ऑब्जर्व। हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उससे जानने के लिए,
हमें सबसे पहले नॉलेज मिलती है बुक से, जो किसी क्लेयरवॉयंट ने इस चीज को देखा होता है, लाइक क्रिस्टल्स के बारे में उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। मैंने नहीं देखी, आपने नहीं देखी, हम सब में से कोई नहीं देख सकता। राजीव जी, ये डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज अनम्यूट। मैम म्यूट कर दो सबको प्लीज। प्लीज म्यूट कर दीजिए सब। शिल्पी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। ठीक है, आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है शिल्पी जी, और अभी सारे पार्टिसिपेंट को कंपल्सरी म्यूट पे कर दिया है। If anybody have any questions, please raise the hand. Accordingly, we will unmute them because unnecessary participants की sounds की वजह से recording भी disturb होगी और momentum भी disturb होगा. So we have put it all participants on the compulsory mute. Anyone have questions? Please raise hand. We will unmute. Thank you. Now back to our topic. I'm sorry to disturb you all. Now, हम कहाँ थे? हाँ, सबकॉन्शियस लेवल। हम सब एक दूसरे से सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आगे क्लासेस में, ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं, आप सबको अब ये आइडिया हो गया कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, राइट। क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया हो गया, और हाँ, हम उनसे हीलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिस्टल हीलिंग। और भी इतनी सारी मॉडलिटीज है, अब क्रिस्टल को भी क्यों हम हीलिंग में ऐड कर ले, क्यों। नाउ सी ऑल द हीलर्स, मैंने आपको पहले ही ये बोला है कि अगर आप एक हीलर हैं, आप टैरो हीलर हैं, आप रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, इफ यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनी हीलिंग, according to me 90% of the healing they all use crystals as a medium because crystals are wonderful, they are your true friend, ठीक है। वो आपको बिल्कुल प्योर एनर्जी देंगे। आप सपोज सी आई एम नॉट नेमिंग एनी हीलिंग मोडालिटी, हर सब कुछ बहुत अच्छा होता है। आई एम ऑल्सो हीलर, मैंने सारी हीलिंग मोडालिटीज आई यूज, बट कुछ हीलिंग मोडालिटीज में वी यूज अवर हैंड्स टू हील। कुछ लोग कहते हैं कि है ना, व्हाइल हीलिंग डर्टी एनर्जी में कम इनटू आवर हैंड, राइट। तो एक आप ये समझिए, वैसे ऐसा अकॉर्डिंग टू मी कॉन्ट्राडिक्टिव है उससे। क्रिस्टल्स यूज करने से हम हीलर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, नेगेटिव या किसी भी एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो वी आर यूजिंग क्रिस्टल एज अ मीडियम फॉर हीलिंग। सेकेंडली, क्रिस्टल्स जो होते हैं दे ओनली मैग्नीफाई पॉजिटिव एनर्जी, राइट। दे आर द मैग्नीफायर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि वो अगेन दे आर फ्रॉम द मदर अर्थ। क्या मदर अर्थ हमें कुछ भी कोई भी ऐसी एनर्जी देगी जो हमें इम्बैलेंस करे? हमारे नेचुरल बीइंग से नहीं देगी, वो कभी नहीं देगी। आई रियली ट्रस्ट एंड आई थिंक यू ऑल रियली ट्रस्ट मदर अर्थ कि whatever it is giving us, हमें खाना देती है, whatever we are getting from mother earth, it is all aligned, right, with positive energy. So जो crystals होते हैं they are the magnifiers of positive energy, मतलब positive energy को वो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? अगेन अगर हम पहले का देखें, हमने क्या बोला था, they vibrate at very high, high vibrational field, they have very high vibrational field. एक छोटा सा क्रिस्टल, एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्रिस्टल, if I charge and program this can take care of my whole house, right? It has that much of high vibrational field. और ये चीज हम लोग I can even show you by scanning it, right? हम आगे बात करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, सी अगर आप नॉन हीलर भी हैं, अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी नहीं फॉलो करते, अगर आप नॉन हीलर भी हैं,
after doing this course, after knowing everything about crystal, its benefit and how to heal, after doing this course, you are independently a crystal healer, right? You are a professional crystal healer. आप प्रोफेशनली किसी को भी किसी भी लेवल पे हील कर सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ क्रिस्टल्स. ठीक है, देखिए क्रिस्टल से ना हम हीलिंग कितने लेवल पे चाहिए होती है. वी नीड हीलिंग एट फिजिकल लेवल, राइट, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल. अभी हम थोड़ा बहुत इतना ही लेंगे फॉर द बेसिक थिंग. फिजिकली क्या कोई भी डिसीज आती है, वी वांट टू गेट हील. ठीक है, फिर हम डिफरेंट हीलर्स का काम मोस्टली कहाँ शुरू होता है? एज अ हीलर, एज आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, जहाँ पे लोग लाइक यू नो डॉक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन या फिर आप डॉक्टर को दिखाए बिना, आई डोंट थिंक सो कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे और हम सिर्फ हीलिंग करा रहे हैं. ये भी नहीं करना चाहिए. एवरीथिंग शुड गो हैंड इन हैंड. ठीक है, हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं? दे मैग्नीफाई द पावर ऑफ योर मेडिसिन. ये आपके जो ब्लॉक्स को खत्म करते हैं, जो आपके मेडिसिनली आपको हील करने में परेशान कर रहे होते हैं. यू नो, कई बार कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, आपका कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी हर्डल बीच में आता है, दे क्लीन दैट हर्डल, दे मैग्नीफाई द पावर कि आपकी हीलिंग फटाफट हो. ठीक है, सो क्रिस्टल्स दे ओनली मैग्नीफाई द हीलिंग पावर. तो फिजिकली अगर आपको ठीक होना है तो क्रिस्टल इज देयर. इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी, मतलब आपकी ऑरा में आने से भी पहले क्रिस्टल्स कैन हील योर इमोशनल प्रॉब्लम्स. और आपको मालूम है एनी डिसीज वो बाद में मैनिफेस्ट होती है, पहले वो इमोशनली आती है. मोस्ट ऑफ देम पहले वो इमोशनली आती है, देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू डिसीज इन द बॉडी, क्योंकि वो इमोशन खत्म होना चाहता है, तो वो डिसीज आकर वो खत्म हो जाता है. ठीक है, तो disease is the last stage of any emotional disturbance. तो अगर हम इमोशनल लेवल पे किसी डिसीज को ठीक करते हैं, and their crystals can help you in tremendous way, बहुत तरीके से, because इमोशनल प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, कोई एक पर्टिकुलर इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, आजकल कोरोना टाइम्स था, we all have gone through so much of turmoil. सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कि मोस्टली फैमिलीज में प्रॉब्लम हुई है, राइट. व्हाट हम क्या कर सकते हैं उससे? देखो, इमोशनल प्रॉब्लम फिर वो मैनिफेस्ट होती है किसी ना किसी डिसीज से. वी कैन यूज क्रिस्टल टू गेट क्लियर फ्रॉम ऑल दोस इमोशनल प्रॉब्लम्स, राइट. अब स्पिरिचुअली क्रिस्टल्स हाउ कैन दे हेल्प? देखिए, क्रिस्टल्स, देयर आर सर्टेन क्रिस्टल्स जो हमें हेल्प करते हैं अ सेशन में, राइट. जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम कोई पहली बार मेडिटेशन कर रहा है, यू विल टेक फ्यू सेशंस ऑफ मेडिटेशन, या फिर बहुत टाइम लगता है आपको एक स्टेज पर आने में, एक ट्रांस स्टेज पर आने में. बट इफ यू आर यूजिंग क्रिस्टल्स अलोंग विद योर मेडिटेशन, आपका वो टाइम ना 1/10 कर देगी. ठीक है, बिकॉज वो बहुत प्योरेस्ट मीडियम है. आपको वो मीडियम बहुत डायरेक्टली आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे. दे विल गिव यू. मैम मनदीप जी कुछ पूछना चाहते हैं. मैम जैसे जेमस्टोन के साथ जैसे हम कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एक तो इमोशंस, आपने इमोशंस की बात की है, हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी जेमस्टोन डालने से कहते हैं सॉल्व हो जाएंगी. तो जेमस्टोन अपना क्रिस्टल भी ऐसे हमारे साथ रिजल्ट दे सकते हैं हमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल. देखिए, हर एक चीज को करने में ना बहुत सारे तरीके होते हैं, आप भी मानेंगे. हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हम सब एक तरीके से नहीं सॉल्व करते. देखिए, जेमस्टोन्स आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है. ठीक है, अब क्रिस्टल हीलिंग के लिए आपको क्रिस्टल हीलर के पास जाना पड़ेगा. तो मेरा सवाल है, सेम जैसे जेमस्टोन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्रिस्टल भी करते हैं? एग्जैक्टली से. तो मैम जैसे आपने मैम बताया कि मोर देन 5000 क्रिस्टल्स हैं, तो इसमें से भी जैसे हमने जेमस्टोन में 9 प्लैनेट्स को लेकर मेन जो जेमस्टोन है, क्रिस्टल्स में भी ऐसे जो मेन है, मतलब जो हमारे जैसे बंदों को नहीं मालूम है क्रिस्टल्स के बारे में, तो मतलब वो कम जानकारी के साथ काम चला सकते हैं.
सर देखिए, हमारा कोर्स इसीलिए यही तो डिजाइन है कि आपको उन क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज देना जो आपके काम के हैं। उसके बाद तो पूरा गूगल वर्ल्ड आपके पास है, पूरा वर्ल्ड आपके पास है, आपकी जर्नी तो यहाँ से शुरू होगी ना, राइट। हम आपको तो बेस दे रहे हैं, आपको ऐसी फूटिंग दे रहे हैं, आप किसी भी क्रिस्टल को देखेंगे आप उसको कैटेगराइज कर सकेंगे कि वो किस कैटेगरी का क्रिस्टल है, कौन सी फैमिली का क्रिस्टल है, किस काम आप फिर उसके बाद अपने आप उस चीज का यूज कर, आपको पता चलेगा वो किस यूज में आ सकता है, राइट। ये कोर्स इसीलिए डिजाइंड है आप सबकी हेल्प से। हम कोर्स क्यों करते हैं, हम कोई किसी भी चीज के लिए नॉलेज क्यों लेते हैं, हमें उसकी बेस से नॉलेज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपको कभी भी कोई भी क्रिस्टल आपको दिखा दे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा आई कैन यूज दिस क्रिस्टल फॉर दिस पर्पस, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो हमारा यही प्रयास रहता है। मेरा प्रयास देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ी क्रिस्टल हीलर हूँ, भगवान ने जो भी थोड़ी सी नॉलेज दी है आई कैन हेल्प यू विद दैट कम्प्लीटली। जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू शेयर इट विद यू एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। इट्स बीन frankly it's been 20 to 21 years since I'm practicing crystal healing, और इतने साल में जो भी थोड़ी बहुत क्रिस्टल नॉलेज आई है आई थिंक आप सब के लिए बेस के लिए शुरू करने के लिए बहुत सफिशिएंट है, राइट। ठीक है एंड मनदीप जी, जैसा हमने शुरू में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा हैंड होल्डिंग रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स कर लिया और हमारा और आपका रिलेशन खत्म हो गया। आप कभी भी बिल्कुल फ्री होके किसी को भी फोन कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, राजीव जी को कर सकते हैं, शिल्पी जी को कर सकते हैं, यू आर फ्री। एंड व्हाट्सएप पे भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमेशा, वी आर अवेलेबल ऑल टाइम, राइट। वी आर दी कम्युनिटी, राइट। थैंक यू सो मच जी। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ क्रिस्टल्स, देखिए अब आपको ये सब पता चला, क्रिस्टल कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकती है। अब हम उस चीज के लिए हम लेते हैं ऑरा और चक्रास को, अब हम लाते हैं पिक्चर में। व्हाट इज ऑरा, वो मैंने आपको बता दिया। इट इज दी बायोप्लाज्मिक फील्ड अराउंड अवर बॉडी। जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट करते हैं, इट क्रिएट्स अ बायोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, व्हेन आवर ऑरा गेट्स डिस्टर्ब्ड, व्हेन देयर आर होल्स इन आवर ऑरा, जब वो वीक हो जाती है, राइट। अब व्हाट क्रिस्टल्स डू, क्रिस्टल्स क्या करते हैं, क्योंकि जब हमारी ऑरा में भी क्रिस्टल्स आ जाते हैं ना, वो हमारी वाइब्रेशनल फील्ड को अलाइन करने लगते हैं टू द नेचर, ठीक है। तो जब भी कोई भी क्रिस्टल आपके ऑरा में आएगा, देखिए ऐसे ही कोई क्रिस्टल काम नहीं करने लगता, देयर इज सम प्रोसेस। क्योंकि जैसे कंप्यूटर को भी तो हमें बताना पड़ता है ना, भैया ये प्रोग्राम है, हम उसको कुछ कमांड देंगे तभी वो चलेगा। ऐसे ही एक प्रोसेस होता है क्रिस्टल्स का। जब हम उसको उस प्रोसेस को पूरा करते हैं तो क्रिस्टल्स वो काम करने लगता है, हमारी ऑरा में आएगा तो वो हमारी ऑरा को क्लीन करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, कोई बीमारी नहीं आ सकती। आप देखिएगा, देखिए दिस इज माय एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक जो भी हीलर्स यहाँ पर हैं वो मेरे से बिल्कुल अग्री करेंगे। इन दिस कोरोना टाइम, किसको कोरोना सबसे ज्यादा परेशान किया, जो लोग इमोशनली वीक थे, फिजिकली वीक थे, राइट। यू ऑल विल एग्री विद मी, आई एम श्योर, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारी हीलिंग्स हुई हैं मेरे घर की भी, हमारे अपनी पर्सनल बात आप सब देखें अपने घर में, जो भी कोई इमोशनली वीक था, फिजिकली वीक था, उसी को ही कोरोना ने अटैक किया है। बट दोज हु वाज इमोशनली स्ट्रॉन्ग, दोज हु वर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कोई भी, ये कोरोना क्या, कोई भी वायरस कुछ नहीं कर सकता उसमें, राइट। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, दे कम इनटू योर ऑरा, दे आर प्रोग्राम्ड टू क्लीन योर ऑरा, दे आर प्रोग्राम्ड टू मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, योर चक्रा स्ट्रॉन्ग। कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, तो कोई प्रॉब्लम आने से पहले हम उसको ठीक कर लेना, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, दे आर बेस्ट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। अब हमने बात की कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती है जिनको हम देख नहीं सकते, हमें नहीं पता वो एनर्जीज क्या है, बट दे डू एग्जिस्ट अराउंड अस। हम कहते हैं नजर लग गई, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कोई हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, अगेन सेम थिंग, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। तो क्रिस्टल्स व्हाट दे डू, they just absorb all the negativity around. See, again, negativity and positivity are only the words to explain certain situations, but हम उस क्रिस्टल को कुछ भी प्रोग्राम करेंगे ना कि इस टाइप की एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लो, वो प्रोग्राम करेगा ही करेगा, वो काम करेगा ही करेगा,
राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं गुड लक चार्म। आप सबने सलमान खान को देखा ही होगा, आवर ओन हीरो। उन्होंने भी टर्कोइज पहन रखा है, सबको मालूम है कब से पहन रखा है, एज अ गुड लक चार्म। उनको इमिटेट बहुत यंग लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं उनको इमिटेट। बट आप ये बताइए कि हर कोई, हम कोई भी टर्कोइज उठा के पहन ले तो वो हमारे लिए गुड लक चार्म नहीं, एज अ गुड लक चार्म नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? सी, सलमान खान के लिए वो उसकी वाइब्रेशंस रिजनेट करती हैं, वो प्रोग्राम्ड होगा उनके लिए, ठीक है। तो मेरा पर्पस क्या है आपको ये बताने का कि कोई भी क्रिस्टल्स कभी भी ऐसे काम नहीं करता। यू हैव टू प्रोग्राम दैट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। इट वर्क्स एज गुड लक चार्म आल्सो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम सब हीलर्स हैं, चलो हीलर्स भी नहीं है, जो लोग हीलर्स हैं, अब आप बताइए, ऐसे बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी होती है। जब हम खुद बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, हम खुद अपने आप को हील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी हालत उस वक्त ऐसी होती है कि हम उसको उस वक्त अपने आप को हील कैसे करें, राइट। बट क्रिस्टल, इन क्रिस्टल हीलिंग आपको कुछ नहीं करना। As a crystal healer, you will be having certain crystals which will always take your care. You only have to instruct crystal. You have to work on that crystal. All the healing the crystal will do for you. ठीक है। Crystal healer can always heal him own self. वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हील कर सकता है। क्रिस्टल हीलर सबसे पहले अपने पे काम करते हैं, फिर अपनी फैमिली पे काम करते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ क्रिस्टल्स एक्चुअली। और बाकी सारी जैसे बहुत थोड़ी बहुत ऐसी मोडालिटीज हैं, जैसे हमारा इमोशनल आ जाता है उसके अंदर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि सपोज इफ माय डॉटर शी इज नॉट वेल, तो सबसे पहले इमोशनल फैक्टर आया कि ओ शी इज नॉट वेल, तो थोड़ा सा बीइंग अ मदर आई फेस दैट इमोशनल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं किसी को उसी इमोशनल प्रॉब्लम के साथ में हील करती हूँ तो आई विल नॉट एबल टू हील माय डॉटर as good as any other healer because that emotional factor is coming in between. But crystal will not absorb my emotional factor. मैं क्रिस्टल को जैसा, अगर क्रिस्टल से हम काम लेंगे तो वो अपने आप उसको हील करेगा, राइट। सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रिस्टल हीलिंग का। आई फाइंड क्रिस्टल बेस्ट इन दिस। अच्छा, नेक्स्ट, मैं एक रेकी हीलर भी हूँ, प्राणिक हीलर भी हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मैम पद्मा गोयनका जी कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। हाँ जी पद्मा जी पूछिए। हाँ नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेरी ये है कि अगर क्रिस्टल हीलिंग सीखने के लिए तो हमारे पास क्रिस्टल तो होना चाहिए ना, पहले तो शुड हैव क्रिस्टल। जी बिल्कुल होना चाहिए। जब हम क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो वी विल एडवाइस यू सर्टेन क्रिस्टल्स, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपके पास होंगे या फिर हमसे भी ले सकते हैं। यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। बहुत हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर योरसेल्फ। क्रिस्टल हीलिंग विदाउट क्रिस्टल्स तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, राइट। तो वी विल एडवाइस यू बेसिक क्रिस्टल्स। मोस्टली क्या होता है, आपको आजकल सबको क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, सबको पसंद होते हैं, तो कोई ना कोई ले ही लेता है। या तो आपके पास होंगे, आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास भी हम भी आपको जो भी आपको देना होगा प्लीज आपको एडवाइस करेंगे। यू कैन हैव इट फ्रॉम अस। हाँ वही, क्लास से पहले हमारे पास, हाँ क्लास से पहले क्रिस्टल का प्रोवाइड कर दीजिएगा। यस यस, ये मैं आपको भी आगे बताती हूँ, आगे आने वाली फाइल्स में भी मैं इनका मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आपकी एक क्वेरी भी क्लियर हो जाएगी। रूपानंदा जी प्लीज पूछिए। रूपानंदा जी, रूपानंदा जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। रूपानंदा जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पहले बार ये अटेंड किया हूँ, हम असम से हूँ। मेरा हार्दिक शुभकामनाएं है। मैं आज तो थोड़ा लेट ज्वाइन कराया हूँ, लेकिन जो समझा है मतलब क्रिस्टल हीलिंग हम लोग का बहुत बेनिफिट देने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप क्रिस्टल हीलिंग करने के बाद यू विल फील अ कंप्लीट हीलर, राइट, अपने लिए, अपनों के लिए और सबके लिए। ओके 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 मैम, हम कैसे पता चला कि मेरा मतलब एक क्रिस्टल से काम करेगा, मतलब कुछ अलग क्रिस्टल में मेरा काम नहीं करेगा? जी सर, ये सब आपको कोर्स में बताया जाएगा। ये सब पार्ट है कोर्स का। वंस यू आर इनटू द कोर्स, आपको हर चीज बेसिक से बताई जाएगी। हम ये भी देखेंगे कि क्रिस्टल कैसे काम करता है। अब लेट मी,
सर अभी हमारी इसमें एड में आपने पढ़ा होगा 777 पर मंथ आई थिंक, है ना राजीव जी? प्लीज। जी मैम, इट्स 777 पर मंथ एंड इट्स 2 months कोर्स। हाँ मैम, फिर से बोलिए। सर इट्स 777 पर मंथ एंड इट्स 2 months कोर्स। 2 month course. Okay. When class will start? Okay, sir. So it's starting from 17th of August. 17th of August. 17th of August. So timing? 7 to 9, sir. 7 to 9 p.m. 2 days per week. I think Tuesday and Thursday. Every Tuesday and Thursday, 7 to 9 p.m. मैम 8 से 10 करने से बहुत बेहतर होगा। Sir, that we will work. अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। I think we are short of time. ठीक है? There is lot to. Okay, I'll interested. Yeah, yes sir. Okay, so sir, yeah. Next is sir, like एक बहुत important point मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। Like मैं हूँ एक कोई भी हीलर है, कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो आप एक उसको पर्टिकुलर टाइम देते हैं ना, कम से कम 1 घंटा आप उसको समझेंगे, हीलिंग करेंगे, कम से कम 1 घंटा लगता है ना। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे यू कैन हील सिंगल पर्सन, बट नॉट इन द केस ऑफ क्रिस्टल हीलिंग। इफ यू आर अ वेरी गुड हीलर ना, आप धीरे धीरे सी प्रैक्टिस तो सभी में, सब चीज में चाहिए। आप एक अच्छे हीलर है, क्रिस्टल हीलर है, आपके पास प्रोफिशिएंसी है, आप एक साथ यू कैन हील 2 to 3 इवन मोर क्लाइंट्स एट अ टाइम, राइट? दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल हीलिंग, जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे पास कई बार 2-3 पेशेंट्स एक साथ आ जाते हैं, सबके पास टाइम नहीं होता, सब जल्दी में होते हैं, तो what I do crystal healing, that is the best. Okay, now the another very most important point is crystal works on the principle of consciousness. ठीक है, ये बात अभी शायद मैं आपको, अभी बहुत थोड़ा टाइम है हमारे पास इसको डिटेल में समझाने का, लेकिन इसी प्रिंसिपल पे हमारी पूरी क्रिस्टल हीलिंग, हमारी हर मोडालिटी डिपेंड है। Principle of consciousness. Every object in the world, natural object in the world, has its own consciousness. So do crystals have its own consciousness. और यही principle है which clairvoyants have seen. I am not a clairvoyant, but मैंने उसको scan किया है. If you are a healer, I am sure you can also scan. If you are not a healer, we have so many other objects with us which we can scan, like aura scanner. उसके बारे में भी हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है? Next, again 90% of the healing modality needs crystal as a part of healing process. बहुत important है, हर सारी modalities यूज कर रही है। अगर आप एक crystal healer है, you are the help to all the modalities. Yeah, you are the help to the world. Now using crystals, अब हम crystals को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बहुत important, we can ground our energies. अगर हमारी एनर्जीज, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? मदर अर्थ से अगर हम कनेक्टेड हैं तो हम बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। हम किसी भी चीज का फाउंडेशन क्यों डालते हैं? हम उसको कनेक्ट रखते हैं, राइट? हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं क्रिस्टल से। क्रिस्टल्स बहुत जल्दी हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मदर अर्थ से। उससे क्या होता है, अगर कोई भी एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा है या कम है, वो अपने आप सर्कुलेशन में आने लगती है। क्या क्रिस्टल्स नॉट ओनली हेल्प इन ग्राउंडिंग, they also help in getting ourselves connected to the higher worlds. एक जो बीइंग है, अगर हम ग्राउंडेड भी हैं और हम हायर वर्ल्ड से भी जो हमारा नेचुरल कनेक्शन है, तो हमारा एक सर्कुलेशन फ्लो बैठ जाता है ऑफ एनर्जी। क्रिस्टल्स उसके अंदर सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी आपका टाइम बहुत कम कर देते हैं। कोई भी हीलिंग यूज करके आप एक्चुअली आपको पहले मेडिटेशन करनी पड़ती है, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है, राइट? तो ये आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ डिविनेशन होता है उसका टाइम बहुत कम कर देता है क्रिस्टल, ठीक है? We tune into the universal energies very easily. This is what we want in our life. Our ultimate मकसद, our ultimate हमारा जो मकसद होता है लाइफ का, to get connected to the divinity, to get connected to our own higher self, वो हमें अचीव करने में क्रिस्टल सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट? अब नाउ
अगेन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है सारी एनर्जीज हैं, क्रिस्टल्स हैं, हम क्रिस्टल्स को स्कैन कैसे करें? किसी ने अभी पूछा भी था। हमें पता कैसे चलेगा कि क्रिस्टल हमारे लिए क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? फॉर दैट पर्पस, बिकॉज वी आर नॉट क्लेयरवॉयंट्स, मे बी अच्छा होगा हमारे ग्रुप में कोई क्लेयरवॉयंट हो तो हमें गाइड कर दे, आई वुड लव टू हैव वन। बट अगर वी आर नॉट क्लेयरवॉयंट्स, तो वी हैव मेनी अदर स्कैनर्स, टेक्नोलॉजी, वी हैव modern day technology to help us, like scanners, dowsers, ठीक है, L-rods, we use all these things and हम इस वर्कशॉप में आपको वो सब करके दिखाएंगे, right? We will make you आप वो सब we will make you learn all these things, ठीक है? Now what, अब आगे what is the part of this कोर्स? अब इस कोर्स में क्या क्या होगा? विल स्टार्ट विद द बेसिक हीलिंग एंड एनर्जी। एक्चुअली कोई भी हीलर बनने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हीलिंग एंड व्हाट इज एनर्जी। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है? वी विल डिस्कस अबाउट वाइब्रेशनल एनर्जी, एवरीथिंग इज इन डुअलिटी, हर चीज, डे नाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, शिव शक्ति, है ना? यू ऑल अग्री विद मी? हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा फाउंडेशन ही होगा, हमें उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग एज अ क्रिस्टल हीलर खड़ी करनी है। अपना फाउंडेशन क्लियर कीजिए। आप कोई भी हीलिंग मोडेलिटी में हो, आपका फाउंडेशन उसके लिए भी क्लियर होगा, या देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट चक्रास एंड देयर एलिमेंट्स, ठीक है? क्रिस्टल्स के थ्रू अगेन वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिस्टल्स इन डिटेल। हिस्ट्री क्यों हमें चाहिए? देखिए, हिस्ट्री के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैम, एक क्वेश्चन था जी। क्रिस्टल्स ओरिजिनल और फेक ऐसे हम पता कर सकते हैं? मींस ऐसे होता है क्या? और क्या? पता कर सकते हैं क्या क्रिस्टल फेक और ओरिजिनल या ये जेन्युइन? बिल्कुल, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स कि हम उसको पता करेंगे कि इस क्रिस्टल इज जेन्युइन और इट इज फेक। सी, फेक कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? लैब मेड क्रिस्टल्स होते हैं। आजकल क्रिस्टल हीलिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, हमें क्रिस्टल्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, बट कुछ क्रिस्टल्स की अवेलेबिलिटी इतनी रेडिली नहीं हो पाती। तो व्हाट इज दी, और कुछ क्रिस्टल्स बहुत महंगे होते हैं, जैसे सिट्रीन, it is a kind of crystal which is really very expensive because of its scarce availability, ठीक है? तो उसको हम लैब में बनाते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर फेक नहीं होता। ये जरूर होता है कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। देखिए, जो चीज अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर से उसके रेडिएशन से बनी है और जो चीज लैब में बनी है, उसमें फर्क तो होगा, राइट? आई टॉक्ड अबाउट ऑरा स्कैनर्स, आई टॉक्ड अबाउट स्कैनिंग क्रिस्टल्स। वी विल हम उसके अंदर सब कुछ करेंगे, हम पता लगाएंगे क्रिस्टल फेक है, और थोड़े बहुत कुछ ऐसे भी आप क्रिस्टल्स को देख के भी पता लगा सकते हैं वो जेन्युइन है या फेक है। वी विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट classifying the crystals in categories. Fake, it's not fake. Fake is the wrong word for crystals. Laboratory made, ठीक है? आप ग्लास जो होता है, ग्लास इज अनदर काइंड ऑफ क्रिस्टल, वो भी एक, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, बट उसका क्या होता है? असर थोड़ा कम होता है, ठीक है? अगेन व्हाट वी विल कवर इन द कोर्स इज क्लीनिंग ऑफ क्रिस्टल्स, राइट? क्रिस्टल्स को हम कैसे यूज करते हैं, एक हमारे एक जनरल क्राइटेरिया रहेगा। उसको अलग अलग प्रोसेस होता है, उसको क्लीन करते हैं हम, उसको प्रोग्राम करते हैं, राइट? उसकी वाइब्रेशन, हर क्रिस्टल की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है, तो थोड़ा सा क्लीनिंग करने का तरीका भी हर क्रिस्टल का अलग हो जाता है। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। हर क्रिस्टल एक तरीके से ना तो हील होता, क्लीन होता, ना वो प्रोग्राम होता, ठीक है? एंड वी विल आल्सो कवर वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल्स, डिस्टेंस हीलिंग, आजकल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट। Through crystals, distance healing can be done miraculously, because in the times of corona you cannot visit patients, or patients cannot visit you every time, ठीक है? क्रिस्टल से हम लोग, you are sitting anywhere in the world, you can heal your patient बहुत अच्छे से, ठीक है? नीला जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नीला मैम। Thank you. Since I'm new to this crystal healing, just wanted to know as to what type of diseases can we cure through crystal healing? Is it only psychosomatic or is it physical diseases as well? जी मीना जी, मैंने आपने अगर सुना होगा मुझे, I told you कि each and every kind of physical healing, even cancers are healed through crystals. Okay. I have done the cancer healing also.
डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर, मतलब जो भी कोई क्रिटिकल बीमारी होती है, सी क्रिस्टल्स ना हमें बहुत हेल्प करते हैं, राइट? और कुछ ऐसी एनर्जीज को भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं जिसको हम नहीं कर पाते। वी हैव लिमिटेशन, एवरी हीलर हैज अ लिमिटेशन। अगर हम बहुत अच्छे हीलर होते तो आज कोई भगवान बन जाते, हम भगवान नहीं है ना। वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। हम अपनी नॉलेज जो भी है हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, अच्छे हीलर्स बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल्स होता है ना, दैट इज बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द यूनिवर्स, तो वो अपने आप डिटेक्ट करता है ऐसी एनर्जीज जो हमें भी नहीं पता होता, उसको हील करता है। Okay, it can heal, yeah. Okay, so the patient should continue with his regular allopathic or whatever medicines he's having, yes, along with our treatment. Yes. Okay. देखिए जो क्रिस्टल हीलिंग या एनी अदर हीलिंग मोडालिटीज जो भी है, they only elevate the experience of allopathic or homeopathic whatever treatment you are taking. Okay. Because देखो क्या होता है, अब जो allopathic or homeopathic whichever treatment, they are working directly on the body part or the issue. चाहे वो सप्रेस कर देते हैं एक बीमारी को, दूसरी बीमारी हो जाती है। अब हम मेडिसिन लेते हैं, हमारा लीवर थोड़ा सा अफेक्ट हो गया ज्यादा मेडिसिन खाने से, आपको मालूम है सभी का साइड इफेक्ट्स होता ही है, ठीक है। लेकिन हम इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बहुत जल्दी हमें आराम मिल जाता है। तो बट हम क्या कर सकते हैं कि हर हीलिंग मोडेलिटी, नॉट ओनली क्रिस्टल, हर हीलिंग मोडेलिटी is they work in they work with other modalities, like they work with allopathic treatment or doctors जो भी है advice किया है, they work with that and miraculous results can be achieved. So even chronic diseases can be cured. I'm sorry, I'm taking your time. Just yes. I told you like cancer is a chronic disease. Yeah. Okay. Yeah. So diabetes and all, we normally. देखिए डायबिटीज का, आप डायबिटीज हमें पता है टेंशन की बीमारी है, ठीक है। तो डायबिटीज अगर हमें किसी को डायग्नोस करनी है तो इट्स नॉट ओनली फिजिकली, इट्स मेंटली, इट्स अ मेंटल लेवल आल्सो। अगर आप दोनों चीज को हील करेंगे ना तो बार बार नहीं आएगी, जड़ से ठीक होगी। ओके, राइट। तो क्रिस्टल्स इस चीजों में हेल्प कर, हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर हीलिंग। Okay, and the healers can protect themselves. ऐसा नहीं होगा कि हमें कुछ साइकोसोमेटिक होती है जैसे कि they can get transmitted to us. Very good questions. देखिए again I am repeating, ये बात मैंने पहले भी आपसे रिपीट की थी, अगर सबने जैसे very good question she has asked कि crystals are the medium through which we heal. उसके अंदर हीलर की एनर्जी कुछ नहीं हो रही, okay, है ना, everything crystal is doing. तो हीलर है, देखिए वैसे भी हम ना हर मोडालिटी में हीलर को वैसे ही प्रोटेक्शन दे दी जाती है, लेकिन समटाइम्स ना हीलर आल्सो फॉरगेट टू टेक प्रोटेक्शन हिमसेल्फ, कि कोई भी आए फटाफट, जैसे अगर किसी अपने घर में फैमिली मेंबर का अगर हमें हीलिंग करना है तो फटाफट चलो हीलिंग हम कर रहे हैं, राइट, विदाउट टेकिंग एनी प्रोटेक्शन। बट इफ यू हैव प्रोग्राम क्रिस्टल टू प्रोटेक्ट यू, तो आप किसी भी कंडीशन में आप कभी भी किसी की हीलिंग कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। ओके, thank you so much. We will also work how to connect and choose your crystal. हर किसी के लिए क्रिस्टल अलग होता है, हर इश्यूज के लिए क्रिस्टल अलग होते हैं, तो we will teach you how to connect to your own personal crystal, right? We will do meditation with around 20 to 28 crystals, जो हम आपको शुरू में एडवाइस करेंगे कि you should stop it before we start our course. तो हम हर क्रिस्टल के साथ आपको मेडिटेशन करवाएंगे। ईच क्रिस्टल हैज इट्स ओन ब्यूटीफुल मेडिटेशन एंड इट इज वेरी मच एसेंशियल टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द क्रिस्टल। हम अपनी एनर्जीज को जब तक क्रिस्टल वर्ल्ड के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो हमें एक वो डिवाइन एक इंट्यूशन नहीं आएगी क्रिस्टल के बारे में। तो बिफोर डाइविंग इनटू द क्रिस्टल वर्ल्ड, बिफोर डाइविंग इनटू द क्रिस्टल हीलिंग, वी शुड आल्सो कनेक्ट आवरसेल्फ टू द क्रिस्टल किंगडम। तो इन छोटी छोटी मेडिटेशन से we will do around 20 to 28 meditations, छोटी छोटी 5-5 मिनट की meditations, हर क्रिस्टल के अलग अलग तरीके से। तो you will align yourself to the meditative to the healing properties of crystal, ठीक है। फिर आपको intuitions आने लगेंगे, your intuition will start working its own self कि किस situation में आपको क्या करना है, कौन सा क्रिस्टल चाहिए, right? Then we'll do chakra balancing and chakra meditation also.
हर दिन हम एक इशू लेंगे, लाइक रिलेशनशिप इशू, विल टॉक ऑन इट, किसी जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। और क्रिस्टल्स को कैसे रिलेट करना है, वी विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, हम जनरल इश्यूज लेंगे, मोस्टली जो आता है रिलेशनशिप इशू, फाइनेंशियल इशू, क्रिएटिविटी इशू, इश्यूज फॉर चिल्ड्रन उनकी पढ़ाई के लिए। विल टेक 5 to 6 इश्यूज एंड विल वर्क ऑन दैट। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा आप कोई भी इशू को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड एज अ बोनस पार्ट फ्रॉम माय ओन साइड we will talk about some weird crystals. Now this is a part of my experiences from last few years, you say 20 years, और ये सारी मेरी नॉलेज इकट्ठी की हुई है। आई वांट टू शेयर दीज क्रिस्टल्स विद यू। बहुत वियर्ड है, जो हमारी पूरी डेली लाइफ में हमारे को हमें आम मिलते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको क्या यूज कर रहे हैं, वो क्या एनर्जी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आई वुड लाइक, बहुत देखिए डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब। ठीक है, वी विल इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल्सो as a bonus from my side we will include Gomti Chakras rituals. Gomti Chakras, they are the fossils, right, जो गुजरात में मोस्टली मिलती है, गोमती रिवर से मिलती है। तो उसके फ्रॉम माय साइड आई शेयर, ये बहुत अच्छे रिचुअल्स हैं, बहुत लाइक एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर मनी, रिलेशनशिप, इंक्रीजिंग ऑरा, हैप्पी मैरिड लाइफ, रिमूविंग इविल आईज, सारे के सारे इश्यूज हमने कवर कर लिए, विश फुलफिलमेंट, कुछ भी करो, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन अवर कोर्स। अब किसी की भी क्वेरी हो प्लीज आप पूछिए। आई वुड लव टू एड्रेस। डॉक्टर रंगनाथ जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। नमस्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। और मैंने भी आई एम आल्सो रेकी प्राणिक एंड प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग आई डू, and I've been doing since many years। और सब लोगों को तो बहुत आश्चर्य होता है कि we cure so many diseases and all, and yes it is very much possible कि हम लोग diseases को cure करते हैं। और आपकी जो कॉस्ट है 777 is so cheap and it's a very good angelic number। तो मैं जो आपसे सीखना चाहता हूँ वो जरूर सीखना चाहता हूँ। It's a very good amount that you're quoting। 777 exchange of energy बहुत अच्छी है। I hope angels and crystals will help me। मेरा एक क्वेश्चन था कि आई एम सो मच क्रेजी ऑफ क्रिस्टल्स कि मैं बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स पहनता हूँ, तो उनसे क्लैश भी होता है, पर मुझे आई कांट स्टॉप वेयरिंग देम। मतलब इनसे बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है, बट आई यूज सम ऑफ द क्लैशिंग क्रिस्टल्स। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी एड्रेस की है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। हमें क्रिस्टल्स के बारे में बहुत मिथ है, बहुत सारे मिथ्स दे आर इन द सोसाइटी कि अरे यू आर वेयरिंग ब्लैक क्रिस्टल्स, क्यों है ना, आपने ईविल आई पहन रखा है, अरे आपने 10 क्रिस्टल एक साथ पहने हैं, दे विल कोलाइड विद देमसेल्व्स, उन सबकी एनर्जीज कोलाइड करेगी। प्लीज नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिथ्स है। क्रिस्टल्स आर द लवली बीइंग्स, राइट। जब आपकी अच्छा वो आपके लिए तब काम करते हैं जब आप उनके ऊपर वर्क करते हैं, आप उनको प्रोग्राम करते हैं, राइट। तो आपने अलग अलग लाइक इफ यू आर वेयरिंग से 10 crystals, have you programmed them for 10 different work together? हाँ, कभी कभी I have it all happens aesthetically। हम सबको जो भी क्रिस्टल कोर्स करते हैं हमें एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगते हैं क्रिस्टल्स। जब मैंने क्रिस्टल हीलिंग स्टार्ट करी थी मुझे मालूम नहीं था कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, मुझे तो अच्छे लगे, मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स ले आई। आई स्टार्टेड क्रिस्टल हीलिंग एट द एज ऑफ 20 or 21, राइट। उसके बाद आई डेंट न्यू, मैं फादर के साथ गई, पापा ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा है, जॉर्ज अच्छे लग रहे हैं, पेंसिल्स अच्छे लग रहे, सब ले लिया, बैठ के देखती रही अब इसका क्या करूं। They are the beautiful beings, क्या बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस होती है हमारी एनर्जी से मैच करती है, राइट। वो किसी ना किसी कारण आपके पास आए हैं, किसी ना किसी कारण वो आपके साथ हैं, आपको हील कर रहे हैं। यू नेवर नो व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, so be happy they are with you। Yes ma'am, thank you। You are a divine being, आपको क्रिस्टल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं।
डेफिनेटली हम सब लोग यहाँ पे डिवाइन है. Everybody are being connected with crystals. Crystals connected me to a lot of things. And thank you so much, ma'am. Thank you so much. हम लोग definitely will join this. Sure. And thank you. Thank you, Ranganath ji. Thank you so much. Hello, Yes. Shilpi. Yeah. Hello, Shilpi. I am Vartika. Hi Vartika ji, how are you? मैं बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन की है. और मैं जो भी व्यूअर्स इस समय जूम पे प्रेजेंट है, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मैं शिल्पी से, शिल्पी के नेचर के कारण जुड़ी हूँ. और ये इतना कुछ देती है वो भी इनके पास होता है. तो मतलब अगर आप लोग इनको ज्वाइन करेंगे तो आई रियली, मतलब मैं ये बता देती हूँ कि जो इन्होंने 20 साल में सीखा है वो आपको जो भी इनकी 8-10 क्लासेस है वो उसमें दे देंगी. ये सब कुछ इनका नेचर देने वाला है. थैंक यू सो मच वर्तिका जी. ओके. मनदीप जी. मैम थैंक यू. पहले तो बहुत अच्छी क्लास रही आपकी. मैम ऐसा है कि देखिए बहुत बिजी टाइम रहता है जेंट्स का, तो हमको कितना टाइम देना पड़ेगा? जैसे क्लास तो चलो होगी, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए या दूसरा मैं अपने सवाल पहले आपको बोल देता हूँ सर. जैसे आप कह रहे हैं मतलब आजकल इतनी ज्यादा कोर्स है, कोई वैदिक करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हर बंदे की अलग अलग रेमेडीज हैं. क्या क्रिस्टल से हम सारी प्रॉब्लम क्रिस्टल से क्लियर कर सकते हैं? जैसे वास्तु की हो गई, अपनी लाइफ की होगी, इमोशंस की होगी. मतलब बंदा ना एक चीज के साथ जुड़ के रहना चाहता है, क्योंकि इतनी चीजें आ गई, न्यूमरोलॉजी आ गई है, उसके बाद मतलब बंदे का ना दिमाग खराब हो जाता है. ट्रू. आई एम रियली हैप्पी सब लोग यहाँ पे बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मनदीप जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैंने बार बार इस चीज पे एम्फसाइज किया है. आप किसी भी मोडालिटी में हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हैं या फिर आप एक आप एक टैरो रीडर हैं, आप किसी भी मोडालिटी में, रेकी हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी हीलिंग मोडालिटी का, है ना. एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे एडवाइज यू जेमस्टोन्स. जी. और कई बार क्या होता है हमें जेमस्टोन्स में भी ना पूरा परफेक्ट आइडिया नहीं हो पाता. सी दिस इज विद प्रैक्टिस. कोई भी हीलिंग मोडालिटी होती है ना, उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप क्रिस्टल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको एक एक हीलिंग मोडालिटी में काम आएगी. क्रिस्टल्स मींस रेमेडीज. क्रिस्टल का मतलब ही रेमेडी है. हाँ जी बिल्कुल. इसीलिए वो राइट, वो हर हीलिंग मोडालिटी की एक रेमेडी है. और रेमेडी के बिना कोई भी हीलिंग मोडालिटी हीलिंग तो क्या होगी. तो मैम कॉस्ट, क्रिस्टल की कॉस्ट वगैरह क्या रहती है? जैसे जेमस्टोन का तो सुन के मतलब बंदा कहता है चलो छोड़ो यार, जो प्रॉब्लम है वो चलती रहने दो. तो क्रिस्टल कोर्स में मिलते हैं सर, क्रिस्टल कोर्स में मिलते हैं. थोड़ा मैम आइडिया दे दो थोड़ा सा कुछ. राजीव जी चलिए. जी मैम प्लीज. जी तो मैम प्लीज आप इनको आइडिया दीजिए कि मतलब थोड़ा आइडिया पता चल जाए कि मतलब क्रिस्टल्स की जो कॉस्ट वगैरह क्या रहती है. सर वो जैसे जैसे क्लास आप आगे चलती रहेगी आपको पूरा उसमें आइडिया मिलता रहेगा. तो अभी इस टॉपिक को मनदीप जी पता क्या होता है, यू हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड योरसेल्फ, है ना. मैंने तो आपको दिशा दिखा दी, दशा तो आप ही क्रिएट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही जी. तो बहुत सारे देखिए इतने एक्सपेंसिव नहीं होते क्रिस्टल्स, राइट, एज कंपेयर टू जेमस्टोन्स तो बहुत चीप होते हैं. तो मैम जैसे हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हम क्रिस्टल से क्लियर कर सकते हैं. बिल्कुल कंप्लीटली. अगर आप तो किसी भी हीलिंग मोडालिटी में भी नहीं है, क्रिस्टल्स आपको इंडिविजुअली हेल्प करता है सर. जरूरी नहीं आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी में हो. क्रिस्टल इटसेल्फ इज अ हीलिंग मोडालिटी. अपने आप में वो इतनी बड़ी हीलिंग मोडालिटी है. जैसे एक मैम ने बात की थी कैंसर डिसीज की, तो उसके लिए तो चलो एक्सपर्ट चाहिए हीलिंग के लिए, पर फिर भी हम क्रिस्टल के साथ वो कितना टाइम ले लेता है उसको ठीक करने के लिए. वैसे तो पर्सन टू पर्सन होता है, पर फिर भी आपका एक आइडिया मतलब इससे थोड़ा एक ना मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई. देखिए क्रिस्टल से टाइम, मैंने बताया कि कोई भी हीलिंग करेंगे आपका टाइम कम हो जाएगा, आप हीलिंग जल्दी फास्टर रेट पे होगी. आप सपोज हम कैंसर का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप वैसे भी कैंसर का कोई इलाज करा रहे थे, जितने अपने पेस पे ठीक हो रहा है, ठीक है, वो तो हो ही रहा है. इफ यू आर यूजिंग क्रिस्टल्स इन पर्टिकुलर वे, उसका हीलिंग प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है. तो मतलब आपका
हमेशा हर हीलिंग में टाइम ही बच रहा है। मैम मेरा लिंक, आपका लिंक मेरे पास आया था, इसमें ये क्लास में 4-5 बंदे मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने लिंक सेंड किया था। सबकी प्रॉब्लम क्या रहती है मैम, वैदिक हमने इकट्ठों ने सबने वैदिक किया, न्यूमरोलॉजी की है। प्रॉब्लम रहती है रेमेडी की। रेमेडी में बहुत पंगा पड़ता है, कोई हल्दी, कोई मतलब हर बंदे की ना अलग अलग रेमेडी होती है। बंदे ना रेमेडी के कोर्स कर करके पागल हो गए हैं। तो एक चीज चाहते हैं सब के, अगर क्रिस्टल से होता है तो फिर एक रास्ता तो चुने हम कि हाँ भाई इसी रास्ते पे चलें। शिल्पी जी मैं ये आंसर दूंगा एक मिनट। जी जी मनदीप जी आपने बहुत बढ़िया उनका क्वेश्चन बताया कि रेमेडीज क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। क्योंकि सर किचन में कोई नहीं जाता है, जेंट्स तो नहीं जाते, लेकिन रेमेडी की क्लासेस के बाद किचन में रहते हैं भाई, कभी हल्दी उठा लो, कोई पत्ती उठा लो, ऐसे चल रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताता हूँ, रेमेडी एक्चुअली पूरी दुनिया रेमेडी के पीछे ही है। जी और सबको रेमेडी चाहिए। हाँ जी। और रेमेडी की बुक भी बाजार में छिपी छिपाई मिलती है। लोगों का कोर्स भी आता है 200 रेमेडी, 150 रेमेडी, 1000 रेमेडी, रेमेडी इन पे कोर्सेज भी लॉन्च होते हैं। आपको मैं सही बताऊं, रेमेडी इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द वे टू लिव लाइफ। अगर आप इस चीज को ऐसे रिलेट करो, पुरातन काल से, एशियंट टाइम से, इंसान बाय डिफॉल्ट अपने जीवन में बहुत सारे चीज ऐसे अपनाता था जो रेमेडी के काम करते थे। मैं आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट लूंगा शिल्पी जी आपका, आई एम सॉरी, मैं 5-10 मिनट लूंगा आपके इसमें। अब आप 2-3 चीजें कंसिडर करूंगा क्विकली, ठीक है। आपने पहले के टाइम में सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, आपके फादर, आपके एशियंस, आपके पूर्वज, ठीक है, रसोई में बैठे खाना खाते थे। जी बिल्कुल। रसोई में बैठे खाना खाना राहु का कारक है। हाँ जी सर, ये रेमेडी अभी बताइए किसी ने। मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेमेडी नहीं है, इट्स अ वे टू लिव लाइफ, अप्रोच है। आज की टाइम में किचन इतनी बड़ी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, लोग जूट पे बैठते थे और जूट पे सोते थे। राहु था, पहले जमाने में राहु को अहमियत नहीं दी जाती थी क्योंकि राहु के बाय डिफॉल्ट लोग काम करते थे। केतु कुत्ता, तो बाय डिफॉल्ट लोग कुत्ते को कुछ ना कुछ खाना डालते थे। आज ये रेमेडी है। हाँ जी है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आज हम एक काम नहीं करते। लोग बाय डिफॉल्ट, पहले जमाने में लोग पंछियों को कुछ चारा डालते थे, आज ये रेमेडी है। द रीजन इज, बेसिक रीजन इज हमारा जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन को देखने समझने की जो अप्रोच है वो बदल गई है। उस बदलती अप्रोच के पीछे जो भी काम करते हैं वो रेमेडी है ना। अब पहले समय में टॉयलेट्स घर के बाहर या कॉर्नर में एक जगह पे बना दिए जाते थे। हर कमरे में टॉयलेट है, टॉयलेट की सीट राहु है और हर कमरे के साथ टॉयलेट बने हैं। किचन एक पर्टिकुलर जगह में बनाई जाती थी, आंगन में। आज की तारीख में जहाँ किचन, अब बर्तन मांजने का, झूठे बर्तन घर के बाहर रखे जाते थे। सिंक उसका अलग होता है, रात को बर्तन मांज के सोया जाता था। आज किचन एक, वही पानी, वही झूठे बर्तन, अब वो भी रात को बजे ना बजे पक्का नहीं वो भी। ये रेमेडीज का रीजन बने क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आया कि भाई सॉल्यूशन के लिए रेमेडी चाहिए जीवन। अब वो रेमेडी जो है बेसिकली हमारे पूरे सिस्टम को जो गौण करता है वो नवग्रह गौण करते हैं। हर चीज, चाहे वो नक्षत्र है, चाहे राशि है या भाव है, क्रिस्टल्स है, उसमें कलर है, स्टोन्स है, उनमें कलर थेरेपी है, कलर थेरेपी अपने आप के अंदर सब्जेक्ट है, चाहे वास्तु है। नवग्रह का योगदान हर जगह हर समय आएगा और नवग्रह से जो चीज कनेक्ट जिस लेवल पे होगी वो रेमेडी है। प्लैनेट्स वगैरह सेट किए जा सकते हैं क्रिस्टल। यस, जब नवग्रह को सेट करोगे, नवग्रह की वर्किंग करोगे, उनकी वर्किंग के द्वारा रेमेडी है। पहले समय में और चीज बताता हूँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लास में आमतौर पर बताता हूँ, जो मेरे पार्टिसिपेंट या एस्ट्रोलॉजी क्लास है वो मेरे को एग्री करेंगे। वास्तु में भी मैं आमतौर पर ये बात कहता हूँ, हमारे रिश्ते नवग्रह हैं। भाई बहन, बुजुर्ग, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, छोटे भाई बहन, लड़कियां, बच्चियां, हमारी मौसी, बुआ, सब हमारे रिश्ते, हमारे जो नवग्रह। कितने स्ट्रॉन्ग पड़ोसी, दोस्त, कलीग, सब रिश्ते हमारे, स्पाउस, ठीक है। अब कितने मधुर रिश्ते हमारे इन सबसे हैं। जहां नहीं है वहां नवग्रह काम करेगा।
हमारा स्पाउस हमारा शुक्र है, शुक्र सही चाहिए तो स्पाउस को ठीक कर लो तो पैसा वैसे ही आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट जो बात रेमेडियल हुई ना, रेमेडियल कितने भी कर लो अनगिनत, और मैं आपको ये मैं अपने कोर्सेज में ये बताता हूँ हाउ टू मेक एन रेमेडी। मैं ये नहीं बताता कि ये रेमेडी करनी है, आई टीच टू मेक रेमेडी देमसेल्फ, क्योंकि हर चीज अपने आप में रेमेडी का काम करती है। घास हरा चारा, घास ही तो है। अगर बुधवार बुध से लेट करता है, अगर बुधवार को हरे चारे को खिलाओगे किसी पक्षी को, किसी गाय को, जानवर को, तो आपका बुध के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, बुध का पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा वो आपको। ये एक जानकारी, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, छोटा सा एक क्लैरिटी देने के लिए है, एग्जांपल है। तो पॉइंट अगेन यहाँ पे वापस आता है, रेमेडियल पार्ट यस क्रिस्टल के अंदर बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, शिल्पी जी फॉलो करती हैं। दूसरी बात, जहां क्रिस्टल और स्टोन की बात आती है, देखो दोनों ही नेचुरल तत्व हैं, दोनों ही धरती से निकले हुए रतन या धातु हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस बेसिकली आता है, क्रिस्टल्स आर मोर इंक्लाइंड टू यूज द हीलिंग टेक्निक्स, whereas stones are more by default work as an healing with the help of the energy जो इसके अंदर क्रिएट हुई। क्योंकि क्रिस्टल्स को बनने में बनस्पत स्टोन के ज्यादा समय लगता है, सॉरी स्टोन्स को बनने में बनस्पत क्रिस्टल के ज्यादा समय लगता है। वो पृथ्वी के दायरे में ज्यादा समय तक रहते हैं, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज पैदा होती है स्टोन्स के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट हीलिंग का काम करते हैं। क्रिस्टल्स को हीलिंग के माध्यम से बेटर एनर्जाइज यूज किया जाता है। When it is saying to the effect in terms of like शिल्पी जी ने एक्सप्लेन किया, yes दोनों अगर एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखा, वर्टिकली देखा जाएगा, उसका वर्टिकल एस्पेक्ट सेम आएगा, वो बात ठीक है। लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टिकल डिफरेंसेस आ जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए क्रिस्टल्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। अगर शिल्पी जी को ज्यादा ज्ञान है, थोड़ा ज्यादा अच्छा बताएंगे वो, बट मैं थोड़ा सा टच करूंगा यहाँ पे कि अगर आपने एक क्रिस्टल लिया, जैसे आपने चंद्रमा का क्रिस्टल लिया, साफ्टिक अलग काम करेगा, मूस अलग करेगा, दोनों चंद्रमा के हैं, पर दोनों अलग काम करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टियल इंपैक्ट अलग होगा, कंपाउंड अलग है, एलिमेंटल इंपैक्ट अलग है। स्टोन्स अगर यही मोती आ जाएगा, उसका इंपैक्ट अलग होगा, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आया था, चीजों में सब्जेक्टिव हो जाती हैं चीजें, तो जिसके वजह से रिजल्ट भी वेरी कर जाते हैं। अगर यहाँ पे हम साफ्टिक लेंगे या क्रिस्टल ही लेते हैं जो अपने आप में काम करता है चंद्रमा के लिए भी, उसको एनर्जाइज करेंगे, उसका इंपैक्ट अलग आएगा। वो पावर कितनी एनर्जी की, वो इंपैक्ट अलग चीज है, उसका सेल्फ पावर कितनी है, वो अलग बात है। तो ये वेरिएशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को थोड़ा स्टिमुलेट करना या दूर करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इस चीजों को ऐसे डिजाइन करें जो ईज आउट हो लोगों के लिए, लोगों की लाइफ के अंदर, एंड लोग उसको समझ के कर सकें, अडॉप्ट कर सके, अपनी रेमेडी बना सके, अपने आप को समझ सके, अपने लिए काम कर सके। राइट सर? जी सर, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सर क्लासेस की मिलेंगी? रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सारी क्लासेस की यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपके ग्रुप्स के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, यूजली रिकॉर्डिंग 12 से 24 घंटे में रिकॉर्डिंग दे देते हैं, बट जिस इतना टाइम लग जाता है रिकॉर्डिंग आने, बट रिकॉर्डिंग मिलेगी सारे क्लास। वास्तु का भी क्लियर करेंगे इसमें हमारा सर? वास्तु का क्रिस्टल से रेमेडियल वास्तु नहीं, शिल्पी जी जितना क्रिस्टल एस्पेक्ट से होगा वो बताएंगे। वास्तु सब्जेक्ट जो है वो वास्तु सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, वास्तु का अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 महीने के अंदर इतना टॉपिक्स को करवाने को, वो शी इज अ मास्टर, शी कैन डू दैट, बट द पॉइंट इज हियर इज दैट जो टॉपिक उनके कोर टॉपिक्स हैं उनको कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। राइट? क्रिस्टल हीलिंग के लिए आई जस्ट वांट कि आप सबका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बने। जब आप क्रिस्टल हीलिंग करेंगे तो क्रिस्टल का नाम लेते ही यू शुड बी सो मच कॉन्फिडेंट कि आप किसी भी क्रिस्टल को लेकर आप उसको बता सके कौन सी फैमिली का है, आपका वो क्या काम करेगा, विदाउट नोइंग कि वो उसका नाम भी नहीं पता हो, आप देखते ही बता दें। सबसे पहले आप अपना बेस क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 महीने में हम क्रिस्टल का बहुत अच्छे से बेस क्लियर करेंगे, राइट, जिससे हम क्रिस्टल्स के बारे में आगे हमारी सेल्फ स्टडी, देखिए सेल्फ स्टडी तो क्या, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड हमें आप जो भी बोलेंगे, राइट, लाइक वास्तु में क्रिस्टल्स कैसे यूज होते हैं, राइट, हम उसके लिए कुछ और वर्कआउट कर सकते हैं।
हम हर मोडालिटी में क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए वर्कआउट कर सकते हैं। राजीव जी, राइट? जी बिल्कुल ठीक बोला आपने शिल्पी जी। और ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस है, यहाँ से आप क्रिस्टल समझ के अपनी प्रैक्टिस क्रिस्टल के ऊपर शुरू कर सकते हैं। राइट, यू वर्क एज अ प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलर नाउ। शिल्पी जी, शिल्पी शर्मा जी, आपका प्रश्न प्लीज। शिल्पी शर्मा जी, आपका प्रश्न। म्यूट तो नहीं हो रही क्या, मैं करूं? यस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट शिल्पी जी, आपने जो इंसाइट दिया है इससे वाकई लग रहा है, लाइक बीइंग अ हीलर माई सेल्फ, रेकी हीलर, आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ क्रिस्टल्स, बहुत ज्यादा यूज भी करती हूँ, और मुझे खुद को लग रहा है कि ये कोर्स के बाद शायद वो होराइजन और वाइड हो जाएगा, obviously use of it, and maybe I'll be able to, as you said, I'll be able to heal multiple people at the same time. Definitely. So that will be a boom for my industry as well. Yes, definitely. बिल्कुल ठीक कहा शिल्पी जी आपने। जैसे हम देखिए, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा क्रिस्टल्स के अंदर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, राइट? आप जिस भी हीलिंग मोडालिटी में है, दैट विल मेक दैट मोडालिटी इवन स्ट्रॉन्गर। आपको इस सब एक क्रिस्टल्स का इंसाइट ही नहीं मिलेगा, आपको एक हीलिंग का इंसाइट मिलेगा। मेरी कोशिश यही रहेगी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और अच्छे से स्क्रैच, राइट, बिल्कुल बेसिक से हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नहीं, दैट आई एम श्योर ऑफ, बिकॉज जितना आपने बताया अभी कि जो जो चीजें आप कवर करेंगे, यूजुअली इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इतने डिटेल में कोई नहीं करा रहा। Thank you so much, ma'am. So we are really grateful to have you among us. Thank you. I too, ma'am. Thank you for accepting. Thank you, शिल्पी शर्मा जी। अंशुरी जी, आपका प्रश्न प्लीज। अंशुरी जी, आपका प्रश्न। उनकी अनम्यूट नहीं करे। श्री ठाकुर जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। श्री ठाकुर जी। हेलो। यस मैडम, प्लीज। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव था सेशन। अभी सवाल ऐसा था मेरा कि हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इस कोर्स के? जी जी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अच्छा, तो हम सर्टिफाइड हीलर्स हो जाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल। ओके, और वास्तु का जो आप बता रहे थे सर, तो वास्तु के भी कोर्सेस लेते हैं आप? जी जी, वास्तु के भी कोर्सेज होते हैं, और वास्तु के अलग कोर्सेज होते हैं, तो उसकी डिटेलिंग आपको हम शेयर कर देंगे। आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको ग्रुप में आ जाएगा, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो आप हमारे को नंबर, चैट पे नंबर लिख दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपके पास ग्रुप में डिटेल्स आ देंगे। आई थिंक सब लोग अनम्यूट हो गए शायद से। अंशुरी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर हो गया मेरा। हाँ जी, थैंक यू मैडम। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिएगा, जिनका प्रश्न हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी स्क्रीन पे जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको पिक कर रहा हूँ पहले। अंशुरी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अंशुरी जी। अरे यार, क्या है इसका? ओके, रणवीर मैडम, आपका प्रश्न पूछिए। हो गया, मेरा हैंड डाउन हो गया। चलो, हैंड डाउन हो गया। हाँ जी सर। जी मैम। हाँ जी, मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैम से एक आप इन्होंने कैंसर के पेशेंट के बारे में जो बताया, थोड़ा उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। जैसे मैम कह रही हैं कि इन्होंने काफी पेशेंट्स को हील किया, तो उसमें मैम ये जानना चाह रही हूँ, जैसे जितना मेरे को मालूम है कि अगर इनिशियल स्टेज में इनिशियल स्टेज पे पेशेंट होता है तो उसे क्योर किया जा सकता है, कि आपने जो पेशेंट्स हील किए उनका आपके पास आने की कौन सी स्टेज थी, और मतलब क्या वो एक्चुअल में क्योर हुए?
हेलो मैम, हेलो, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। Yeah, Rajiv ji, am I audible? Yes, yes, you are audible. Hello. जी Yes, मैम, yes, you are audible, please. Hello. Yes, you are audible. Yeah, sir. Yeah, Randeep Kaur ji. It's yeah. जी, हर स्टेशंस आए। सॉरी, आपको बताऊं, बीइंग अ प्राणी हीलर आल्सो, अगर हम एनओ की पेशेंट इज ससेप्टेबल टू दैट डिसीज। मैम आवाज नहीं सही आ रही। जी, आपकी वॉइस कनेक्ट नहीं हो रही है सही से, एक बार आप दोबारा बताइएगा प्लीज। डिस्कनेक्ट हो गया है। ऑलराइट, मीनवाइल शी इज जॉइनिंग। जी, anything that I can help other than her subject? Her subject, she is the boss for her subject. Let her speak on her subject. Yes. बाकी in the meanwhile, rest assured, जो भी हम आपको टीचिंग देंगे, जो भी हम सब्जेक्ट को देंगे, उस सब्जेक्ट की क्वालिटी प्रॉपर रहेगी। शिल्पी जी, आप आ गए, प्लीज रिस्पॉन्ड टू द एमडी मैम क्वेश्चन। जी रणवीर जी, या जी मैम, रणवीर जी, मेरे पास ना हर स्टेज के पेशेंट्स आए, इवन बिफोर मैनिफेस्टिंग फिजिकली। एज अ हीलर वी कैन नो दैट दैट पर्सन इज ससेप्टेबल टू दैट डिसीज। तो बिफोर मैनिफेस्टेशन, देखिए किसी भी हीलिंग के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप मानेंगे, बिकॉज एज अ हीलर कार्मिकली सबसे पहले तो आप देखेंगे इफ अ पर्सन इज अलाउड टू हील, राइट। लेकिन फिर भी हम किसी भी इंसान का परेशानी कम कर सकते हैं, राइट। ठीक भी बहुत पेशेंट्स हुए हैं जी, और तकलीफें बस थोड़ी कम भी बहुत पेशेंट। देखिए, अगर किसी भी डिसीज आने का ना एक पर्पस होता है, और मैंने ये देखो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, देन समथिंग उनका कोई ना कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा होता है, राइट। तो वी आर नॉट गॉड कि है ना, हम उस कार्मिक अकाउंट को बिल्कुल हम लोग हील नहीं कर सकते, पर इट वी कैन ओनली हेल्प। हम उसको एलिवेट कर सकते हैं, पर्सन को उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सो दैट दे देमसेल्व्स कैन फाइट। वी आर ओनली मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग। जी मैम। और कार्मिकली भी देखिए, हम उनको एडवाइस करते हैं कि सारा कर्मा तो एकदम नहीं खत्म हो सकते, राइट। लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसे कर्म जरूर कर सकते हैं कि जिससे हम आगे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है हर चीज का। तो क्रिस्टल हीलिंग हमारी प्रॉब्लम जरूर कम करता है, बट मेनी फैक्टर्स आर आल्सो देयर। जी मैम, जी मैम, एक बात बोलना चाहूंगी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपने जो ये क्लास ली, बहुत अच्छे से ली। थैंक यू सो मच। ओके जी जी मैडम। सीएम के गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग जी। सर, मेरा एक डाउट है, अभी मेरा तो पूरा नया है सब्जेक्ट तो क्रिस्टल के बारे में। इसके में बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास, हाउ मेनी क्रिस्टल्स वी हैव टू परचेज एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट? सर देखिए, आप जब ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि वी विल बी कवरिंग 20 to 28 क्रिस्टल्स, जो भी हम डिसाइड करें कि सो दैट हम 2 महीने में कवर कर लिए। जो बेसिक क्रिस्टल हर किसी को नॉलेज होनी ही चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच आप बहुत सारे क्रिस्टल्स को खुद भी गेज कर सकते हैं, राइट। एंड some crystals related to chakra, हम आपको चक्रा सेट भी एडवाइस करेंगे। तो आई थिंक जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, दे कैन यूज देयर क्रिस्टल्स। जिनके पास बहुत सारे सोर्सेज है, यू कैन बाय देम फ्रॉम एनीवेयर। एंड आल्सो राजीव जी विल बी हेल्पिंग यू। You can always take help of Rajiv ji. He will be providing you with the crystals. Total cost how much it will be? Crystal illness. सर, जो कोर्स, जो रिपोर्ट्स के दौरान रिकमेंडेशन शिल्पी जी आपको बताएंगे, उसकी कॉस्ट भी आपको शेयर कर देंगे और टेंटेटिव कॉस्ट शेयर कर देंगे। वो आपकी विश होगा कि आप कैसे भी उसको प्रिक्योर करना चाहे, यूजेस में तो कर सकते हैं, और नहीं तो जो मेथड शिल्पी जी बताएंगे उसको आप यूज करके काम कर सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग का पर्पस क्रिस्टल हीलिंग तो होना ही चाहिए, बट वो आपकी अपनी ऑप्शंस है, आपकी अपनी विश है कि आप उसको कैसे फुलफिल करना चाहेंगे, कैसे देखना चाहेंगे। इट इज वी आर हेयर टू टीच इन सब्जेक्ट
in terms of the healing subject on the part of the products and the instrument, that is your own wish and requirement कि आप कैसे उसको fulfill करना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे. That is purely your wish. Right, sir? So we will provide you with the knowledge और हम future के लिए भी आपको see this is a part of our course that we will make you friendly with the concept कि crystals कैसे buy करनी चाहिए, कहाँ से हमें crystals लेने चाहिए. Right, this will be a part of course as well. और आपकी help के लिए we will be also providing you with the basic kit. आप you can buy it from us और जिनके पास अपने हैं वो ही use कर सकते हैं. Okay, thank you. Very natural process. गुप्ता जी, एम सिंह जी आपका प्रश्न बताइए. सीएम के गुप्ता जी अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज. एम सिंह जी आपका प्रश्न पूछना चाह रहा था सर कि ये टाइमिंग जो रहेगा क्या टाइमिंग रहेगा आप लोगों का, और सेकंड थिंग कि इसमें सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ क्या पूछना था मुझे. सबसे पहले टाइमिंग का और रिकॉर्डिंग मिलेंगी क्या हमारे को ये सारी चीजें? रिकॉर्डिंग पूरी मिलेंगी जी, रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी. ट्यूसडे एंड थर्सडे क्लास होगा क्रिस्टल्स का. 2 महीने का कोर्स है. 2 महीने में नॉर्मली 18 थर्सडेज एंड ट्यूसडेज आएंगे अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, और जरूरत पड़ेगा तो हम क्लास एक्सटेंड भी कर लेते हैं, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा. रिकॉर्डिंग मिलेंगी. प्लस आपने पूछा टाइमिंग 7 to 9 टाइमिंग्स है इसके. 7 to 9 टाइमिंग्स का मतलब ये नहीं कि हमने डॉट 9 बजे हमने शटर डाउन कर दिया. इज नॉट लाइक दिस. अगर किसी का प्रश्न होगा, वी आर वर्किंग ना सर, बिकॉज़ वी आर वर्किंग ना, तो प्रोबब्ली इट्स गेट अराउंड 8 to 9 आते आते हो जाता उतना टाइम. तो इसकी वजह से इफ हमने कोर्स का जो टाइम कोविड के टाइम पे क्या था कि चलो वर्क फ्रॉम होम था, अभी तो प्रोबब्ली ऑफिस वो चालू हो गए हैं, तो कैसा अभी टाइम उसका थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता ना, इसलिए 7 to 9 PM है चित्रा जी. और देखो टाइमिंग्स हमने 7 to 9 अभी क्योंकि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. वी कैन नॉट डू द चेंजेस इनटू टाइमिंग. यस, राइट. अगर मास स्टूडेंट्स अगर की रिक्वायरमेंट होगा टू चेंज और शिफ्ट सम आधा हाफ एन आवर टू एन आवर, we may look into, but if there is a mask, because हमने जो publish किया वो 7 to 9 किया है. और राइट, सेकेंडली इफ आप उसको आप वीडियो क्लास के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो नेक्स्ट डे मिल जाएगा, तो आप वीडियो के माध्यम से भी उसको आप रिव्यू कर सकते हैं. उसके बाद आपके जो भी प्रश्न आएंगे आप प्रश्न ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं. शिल्पी आप क्लास में आके शिल्पी जी से भी पूछ सकते हैं प्रश्न को, तो आप उनको क्लैरिफिकेशन हैंड टू हैंड मिलती चलिए. ठीक है. अच्छा, इसमें जो कोर्स होगा आपका, इसमें जो क्रिस्टल्स है, अभी मैडम ने जैसे 5000 क्रिस्टल्स हैं, तो इतने सारे क्रिस्टल्स के बारे में याद रखना और ये सारी चीजें बताने वाले हैं उसके अंदर कोर्सेज में 5000 क्रिस्टल्स के बारे में, या फिर कुछ लिमिटेड क्रिस्टल्स होंगे जो कि डे टू डे लाइफ में काम आते हैं? इसके बारे में बताएंगे सर. यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. हम आपको डे टू डे क्रिस्टल्स के बारे में ही बताएंगे मोस्टली, जो आपको सबसे ज्यादा काम आएंगे. वी विल गिव यू दैट नॉलेज. उसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्रिस्टल्स जैसे यू कम अक्रॉस सर्टेन क्रिस्टल्स, तो आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि वो क्या है. हम आपको इतनी नॉलेज जरूर प्रोवाइड करेंगे एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. आप जब भी हमें किसी क्रिस्टल के बारे में पूछेंगे, वी कैन ऑलवेज गाइड यू फॉर दैट. ओके, अभी नॉर्मल थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स का तो है आइडिया मुझे, और ऑलरेडी क्रिस्टल्स है भी मेरे पास, मैंने मंगाए भी थे, जैसे कि एमेथिस्ट वगैरह है, फिर ब्लैक टर्मलाइन वगैरह है. ये सारे क्रिस्टल के बारे में मुझे पता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ दिस के अलावा और कोई क्रिस्टल्स होंगे जो मुझे नहीं पता है उसके बारे में. यहाँ पे इसलिए आपको स्ट्रक्चर नॉलेज मिलेगी. जनरली क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आमतौर पे हर व्यक्ति को होती है, बट वो पीसफुल नॉलेज होती है और स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसका डेप्थ नहीं होती है. शिल्पी जी उस डेप्थ को आपको देंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में देंगे, तो आपको उसका एक प्रॉपर नॉलेज होगा. जैसे हम कोई स्कूल की किताब पढ़ते हैं, ABCD स्ट्रक्चर्ड ज्ञान होता है पूरा. स्ट्रक्चर्ड ज्ञान को यूज करना अपने जीवन में इजी होता है एज कंपैरिजन टू अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज. तो वो आपको हेल्प उस स्टोन से भी आपको मिल जाएगी जो आपके पास ऑलरेडी है, और ज्ञान शिल्पी जी यहाँ पे दे देंगे. तो आप पेंडुलम भी कराते हैं सर? आप लोग पेंडुलम भी कराते हैं? पेंडुलम ब्राउजिंग सर, पेंडुलम ब्राउजिंग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हम टच करेंगे क्रिस्टल्स के सब्जेक्ट के ऊपर, ऑरा स्कैनर को
ऑरा एनर्जी से क्रिस्टल्स को कैसे चेक करते हैं वो जरूर टच करेंगे। उसकी 1-2 क्लासेस हम डिजाइन करेंगे सब्जेक्ट पे एज ए एड ऑन बोनस टू यू, ताकि आप क्योंकि देख सको, समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको। वो इस कोर्स का पूरे का पार्ट एज ए सब्जेक्ट कंप्लीट पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंट ऑल टुगेदर थ्योरी है वो। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको एक कंबाइंड नॉलेज या एक स्ट्रक्चर्ड वे में और एक आपको कंपोजिट ज्ञान मिल जाए, उसके लिए हम ऑरा स्कैनर की एक्टिविटीज कैसे होती है इस क्लास में जरूर करेंगे। उस पर 1 या 2 क्लास उस पर डिजाइन करेंगे। No, I'm asking about the separate class of dowsing, but not dowsing. मतलब सर एक्चुअली क्या है, करते हैं क्या आप लोग? we will start from scratch। देखिए हम बेस से स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल को। उसको बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको इतना टाइम चाहिए, 2 महीने का। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले ये एक बार बेस क्लियर कर ले, देन डाउजर्स जो होते हैं, क्रिस्टल डाउजर्स हो गए, देन अगेन जो और भी हायर लेवल्स के होते हैं, we will definitely design one again a higher course for that। कि अभी तो पहले आप बेस क्लियर कीजिए, विदाउट बेस क्लियरिंग के ये सब हम लोग कर ही नहीं सकते। लेवल आगे हो जाए, लेवल बहुत आगे है। हम पहले ये लेवल कंप्लीट करके फिर देयर इज सो मच मोर इन द क्रिस्टल्स, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वी आर इनटू द जर्नी, शुरू से स्टार्ट करते हैं, आगे बहुत जाने को है, बहुत कुछ है। थैंक यू मैम। थैंक यू राम सिंह जी। अमोदा मैडम आपका प्रश्न प्लीज। राम सिंह जी आपका हैंड डाउन करिएगा। Sir? राम सिंह जी आपका हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अमोदा मैडम यस। Okay. I just want to know, to become a thorough professional, exactly how much time do you need? To become a thorough professional, actually I am giving you that knowledge जिससे आप thorough professional बन सकती हैं, and the amount of practice you are putting it depends कि आप thorough professional कैसे बनेंगे। आप साइड बाय साइड बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाइए, whatever your question comes up आप उसको क्लियर करते जाइए। You will be a thorough professional once the course ends. Within 2 months? Yes, of course. हमने डिजाइन ही ऐसे किया, इसीलिए तो हफ्ते में 2 क्लासेस रखी है। आपकी अपनी प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? You will come up so yes sir। अमोदा मैडम जी आप प्रोफेसर हैं और ज्ञान की सीमा नहीं होती, इससे बेहतर आपको कौन जानेगा। तो शिल्पी जी आपको उतना ज्ञान दे देंगी जिससे आप प्रोफेशनल रास्ते पे आ जाओगे। डेप्थ कितनी चाहिए वो आपका डिजाइन है। सर हमसे हमें हेलो। And one more thing is like so many different ways of treatment is there today. I mean, if you talk to some people, how do we instill confidence in them that this crystal healing will help you to cure? Because nowadays there are so many other ways of alternate medicines, you know. So I mean, and simple diseases also, if we can solve, then they will get some confidence. For example, if you have a fever and cold, within how many days can we cure? You're asking with crystal healing, right? Yeah, crystal healing. See, अगर बहुत इनिशियल लेवल पे तो सिंगल जो मैं करती हूँ, एक सिंगल सेशन भी काफी होता है अगर बहुत इनिशियल लेवल पे है एनर्जी क्योर करने में, ठीक है। देन वी गिव देम ब्रेसलेट्स की वो दोबारा उनकी मतलब बहुत सारी चीजें हम दे सकते हैं कि दोबारा वापस ना है। अगर आपको रेकरिंग कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज हैव दैट क्रिस्टल विद यू, प्रोग्राम क्रिस्टल विद यू, सो दैट वो रेकरिंग प्रॉब्लम ना आए। यू आर गेटिंग हील्ड एट इनर लेवल, क्योंकि हर प्रॉब्लम को ना हमें ऊपर से नहीं देखना, हम हर प्रॉब्लम को बहुत बेसिक लेवल से देख रहे हैं कि वो कहाँ से आई, क्यों आई, व्हाट इज द रूट कॉज। सबसे पहले देखिए ऊपर से तो डॉक्टर्स ठीक करेंगे, अंदर से इनर जो इमोशनल लेवल या फिर जो भी है इनर रूट कॉज वो हीलर्स ठीक करेंगे। थैंक यू मैम। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। मुकेश जी आपका प्रश्न। थैंक यू सर, थैंक यू, मेरा नंबर आ गया, थैंक यू सर। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जो आपने जो स्पीच दी सर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया सर। ऐसा लगा कि जैसे मैं ही बोल रहा हूँ। एक तो आपसे पर्सनल मुझे बात करना है, प्लस मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैम का जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट है, देन और वास्तु का जो कोर्स है उसका जो भी चार्जेस जो अपन कराते हैं वो मुझे अपन को लिंक मिल जाए या ग्रुप में मिल जाए डिटेल, और अब मैडम का या आपका जो भी है यूट्यूब लिंक मुझे मिल जाए तो हम उसको थोड़ा फॉलो कर लें, जो पीछे के वीडियोस वगैरह हैं, थोड़ा आइडियाज हो जाएगा। बिल्कुल आपको शेयर कर देंगे। और वास्तु के लिए आपको, आपने अपना नंबर शेयर किया, मैंने देखा चैट में, आपको वास्तु के लिए उसके डिटेल्स लिंक पे आ जाएंगी आपके पास। इस डेमो का वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा,
ठीक है। मैडम का कोर्स शुरू हो रहा है ट्यूसडे से, कमिंग नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से। आई थिंक 17th इज द डेट, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे एंड थर्सडे इनका कोर्स होगा फॉर 2 months। 2 महीने में ट्यूसडे थर्सडे मिलाएंगे तो 16 आएंगे, करीब 16 या 18 आएंगे, ठीक है। और नॉर्मली हमारा जो कोर्स है वो अगर जरूरत पड़ती है तो हम 2 हफ्ते फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो 20 हफ्ते हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि सैटरडे संडे को ही अपनी क्लासेस हो करेगी, नहीं कहना चाह रहे ना? क्रिस्टल्स की ट्यूसडे एंड थर्सडे, वास्तु की सैटरडे संडे। ओके ओके ओके, वास्तु की सैटरडे एंड संडे वास्तु। ओके सर, ओके ओके सर। मुझे प्लीज थोड़ा सा ना आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा लिंक वगैरह, तो हम थोड़ा पिछले वीडियो से देख ले, थोड़ा मोटिवेट होने के लिए जरूरी, आप समझ रहे हैं सर? पिछले वीडियो से ज्यादा मेरे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो बता देंगे, जो हमारी हम पढ़ाते हैं या क्वालिटी जो हम शेयर करते हैं वो बता देंगे। वो आपने जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस जी सर, मैम ने जितना क्लियर बताया ना सर, अगर 2 महीने पहले मिल जाता ना ये हमको लिंक, तो आज हम कुछ बन चुके होते। हमने कहाँ धक्के खाए वो हम ही जानते हैं सर। वो सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन क्या करें सर, सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्रिस्टल भी पढ़े हैं, लेकिन यूज नहीं हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया हम लोगों ने, टाइम वेस्ट ही किया है जी बस। नहीं, राजीव जी के जो ग्रुप है ना सारे, अपना फैकल्टी ग्रुप जो भी है सर, वो बहुत ही नाइस है, बहुत नाइस। मतलब टोटल मासेस के लिए काम कर रहे हैं। आई थिंक ये मासेस के लिए ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, जो राजीव जी ने जो प्रैक्टिकल बात बोली है ना, रियली वो रेमेडीज वाला वो फैक्ट है, ऐसा ही हो रहा है। पहले किसी को ना शनि लगता था, ना राहु लगता था, ना केतु, के कंबाइंड फैमिली में रहते थे। आज उसको दोष है तो पिताजी का या काका बाबा का दोष, उसका दब गया, खत्म हो गया। आजकल तो छोटी फैमिली, वो चीजें सीखने को मिली। अच्छा है सर, आगे भी शायद सीखने को कुछ मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लिंक वगैरह हो अपना। कर देंगे सर, मुकेश जी कर देंगे, बता दें सर। हम लोग वास्तु के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें बता देते हैं हम। वास्तु के भी वैदिक के भी, वैदिक के भी। अच्छा मैम और आप सर, आप ओके ओके। यस जी सर, वो ग्रुप है अपना अभी जिससे लिंक आया था, उसमें आप लोग सभी हैं? उसमें तो काफी लोग एब्रॉड के जुड़े हैं सर, वो समझ नहीं आया। मैक्सिमम लोग हैं उसमें। हाँ मुकेश जी शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अंसुरी मैडम बताइए प्लीज। अंसुरी जी प्लीज बताएं आपका प्रश्न। नहीं आ रहा। रूपानंदा जी आप बताएं। रूपानंदा जी आपका प्रश्न। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर टाइमिंग थोड़ा अदल बदल करने से मेरे को मैंने ये सीखने के लिए बहुत मन है, बहुत दिल है। मुकेश भाई और मनदीप हम भी जानता है, मतलब हम एक साथ एक कोर्स किया था, लेकिन कहाँ धक्का खा के यही पहुंच गया हूँ, खुद को मालूम नहीं है। लेकिन पूरा टाइमिंग 8 से होने से मेरा ऑफिस भी छुट्टी हो जाता है, थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा सर। अगर हमारे पास मास रिक्वेस्ट 8 to 10 की आएगी तो, एंड इफ शिल्पी जी जो इंस्ट्रक्टर है, इफ शी एग्रीज, आई मीन then we may consider it to सभी का मतलब I am agree with whatever the mass students demand. रूपानंदा जी हम देख लेंगे इसको, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। ओके सर, मुझे ऐड कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है। और सही बोलो तो मुकेश भाई ने ये उबेने का लिंक दिया है, तो मुकेश भाई आपको भी थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक यू। मनदीप जी भी थैंक यू। और अपना नंबर आप चैट में शेयर कर दीजिएगा, चैट से नंबर आप पे आपको दे दिया। ठीक है जी, थैंक यू सर। आज से 10 कर दीजिए सर। कर देते हैं। तो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। अनुश्री जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ लें। आपका लास्ट हैंड है ये जो रेज है। नीना राव जी is also there. सर मैं बोलूं? हाँ मैडम बोलिए। जस्ट अ वेरी शॉर्ट स्मॉल क्वेश्चन। इसमें हम लोग को क्या बहुत थियोरी पढ़ना पड़ेगा क्या? The reason why I'm asking you is I'm already taking 2 classes. One I'm taking कैसे astrology कर रही हूँ और वास्तु का भी कोर्स कर रही हूँ. So I'm just thinking कि अभी थर्ड वाले में should I step in now or should I wait for my courses to be over? Yeah, ma'am, it is all practical. हाँ ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपको पता है क्रिस्टल्स को हमें खुद ही यूज करना पड़ता है। We have to experience the energies. I told you we will be doing
20 to 28 meditations, small meditations. So it's all mostly practical, right? Okay. Theory, I'll be providing certain some theory so that आपके पास एक reference है, whatever, if you want to refer it again, आपको कुछ भूलता है तो that part will always be there with you. Okay. Basically, this will be practical. Okay, thank you. Theory basically it is just in the explaining of the characteristics of that particular crystal. वो आपको नोट शिल्पी जी दे देंगी ताकि आपके पास एक रेडी मटेरियल, रेडी रेफरेंस अवेलेबल है फ्यूचर के लिए भी। बाकी क्रिस्टल्स थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, और शिल्पी जी मेरी तरह स्ट्रिक्ट भी नहीं है, शी इज वेरी सॉफ्ट। You are definitely not strict, sir. लिख के तंग हो गए थे, लिख के। नहीं, आप definitely you were not strict. You used to guide us properly. अब अभी हम practice नहीं करेंगे तो obviously knowledge तो आने वाली है नहीं। So anyway, thank you so much. Yeah. Thank you. शीतल जी, आपका क्वेश्चन। Good evening, sir. Good evening, madam. बताएं। Good evening, ma'am. Good evening. First of all, to all the group members, हमारे राजीव sir, he is such a nice person. So helpful to all the time available, और इतना अच्छा सर करा रहे हैं, हम सर से वेरी शिल्पी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है और ऑलरेडी वास्तव में है सर के साथ, तो सर गाइड्स अस वेरी वेल। यस सर, sir, I was saying about you कि you teaches us so well and guided us so well, and we all are like gratitude to you, sir. Gratitude to you कि आप हमें मिले और आप इतने अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो all the group members जो भी नए हैं, I'm just trying to tell them कि सर बता रहे हैं। एंड अबाउट शिल्पी मैम, अभी आपने बहुत अच्छा गाइड किया मैम क्रिस्टल्स पे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था मैम, नाउ डेज जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, इवन आई एम वेयरिंग वन, ये मैंने पहना हुआ है, तो ये कैसे काम करते हैं? जैसे ये अलग अलग तरह के ब्रेसलेट्स है, किसी में मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, कुछ होता है, तो हाउ डज इट? that is a long explanation that we हम वो सब कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। once you get to know the अलग अलग बेनिफिट्स ऑफ ऑल द क्रिस्टल्स, सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता चलेगी ना, देन यू विल कम टू नो कि वो ब्रेसलेट आपने पहन भी क्यों रखा है, और जरूरी है ब्रेसलेट पहना। एनी अदर फॉर्म वी कैन यूज क्रिस्टल्स तो बहुत फॉर्म्स में आते हैं। ये तो मैंने एक्चुअली ऐसे करा था कि मैंने देखा और मुझे सुंदर लगा और मैंने पहन लिया। आई डोंट नो इवन द यूज ऑफ इट। जी एस्थेटिकली मैम, ऑफ कोर्स क्रिस्टल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हम सबको मालूम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, नेचुरल कलर। बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिलेट कि आपने मतलब देख कितना अट्रैक्शन हुआ कि मुझे लेना है। मैम वो अट्रैक्शन ही है, क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्शन, लेकिन उनकी जो मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, राइट? वो हीलिंग पर्पस के लिए थोड़ा डिफरेंट। आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई भी ड्रेस अच्छी लगती है, वो एस्थेटिक पर्पस होता है, आपको जो अच्छा लगा आपने ले लिया। अगेन क्रिस्टल के साथ बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, आपको अच्छा लगा आपने वो ले लिया, दैट इज कंप्लीटली एस्थेटिकल। मींस आपके वो ये जरूरी नहीं है कि आपकी वो कनेक्टिविटी हो रही है, कनेक्टिविटी सिर्फ इतनी है बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वी ऑल आर ड्रॉन टुवर्ड्स देम, राइट? दिस इज इट। तो मैम कोई ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि आपने अंदर पहने कोई ड्रॉबैक भी होता है, ऐसा तो कुछ नहीं? Ma'am, I told you, crystals are only, they are the magnifiers of positive energy. ठीक है? क्रिस्टल्स के साथ कभी भी आप जब तक क्रिस्टल को प्रोग्राम या कुछ नहीं करोगे उसके साथ, तो आपको वो कुछ भी नहीं करेगा, यू नो ना, मतलब दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट फॉर ज्वेलरी, दैट इज अ ज्वेलरी और पीस ऑफ आर्ट फॉर यू। ठीक है, वो आपको कोई अभी पर्पस के लिए नहीं, आपने तो सिर्फ एस्थेटिकली उसे पहन लिया, राइट? यस मैम, yes ma'am. Thank you ma'am, thank you so very much. Thank you Rajiv sir, thanks a lot. Thank you Shital madam. Just to add here, जो शिल्पी जी ने अभी जो बताया, she said very correctly. बाजार में market is flooded with the types of crystals in different format. कोई ब्रेसलेट के फॉर्म में, कोई माला के फॉर्मेट में, कोई स्टोन के फॉर्मेट में, मतलब इन द सेंस कि घर में रखने के लिए देते हैं। तो देयर आर variety of crystal and market is flooded with commercialization. इस सब्जेक्ट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल हमारे लिए अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या सारे क्रिस्टल हमारे लिए चाहिए? मे नॉट बी। कुछ हो सकता हमारे लिए काम करे, कुछ हो सकता परिवार में किसी और के लिए काम करे। हमने क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना है, उस ब्रेसलेट का पर्पस क्या है?
कभी भी न्यूमोलॉजी से कनेक्ट करते हैं क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनाने के लिए बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है, लेकिन उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज क्या है ये कहीं नहीं बताई जाती। ये कोई नहीं बताता इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है, वो कहां से कैसे कनेक्ट करके काम कर रहा है आपके ऊपर। दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस कोर्स। सेकेंडली, क्रिस्टल्स के अंदर अब बाकी है तो कॉमर्शलाइजेशन भी है, इम्प्योरिटीज भी है, डुप्लीकेसी भी है। आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा, बेसिक ये समझ में आ जाएगा, देख के थोड़ा आइडेंटिफिकेशन आपकी समझ आ जाएगी। डेप्थ तो अनलिमिटेड है समझने के लिए, लेकिन एक जो ओवरव्यू होता है आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्रिस्टल आपका है, क्या ये क्रिस्टल ठीक ठाक है या ठीक ठाक क्वालिटी का नहीं है। ये क्लैरिटी आपको शिल्पी जी आपको बता देंगे। इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्लस ऐसे बहुत सारे अनसेट क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में क्रिस्टल्स को लेके, क्योंकि हमने देखे हैं बाजार में, सबको देखते हैं, आसपास के अपने लोगों में देखते हैं, अनसेट क्वेश्चन होते हैं, अनसेट आंसर होते हैं, उनके एक कंबरसम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन को काफी क्लियर होने में, जो उलझन है उसको क्लियर करने में ये कोर्स आपको शिल्पी जी जो आपको बताएंगे ये हेल्प करेगा इसमें, और एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। टू somebody wants to adopt it in terms of professionally, they can lead towards profession, and somebody want to adopt it in terms of their knowledge addition, in terms of their addition into their family or something, तो वो भी लोग वो कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको जानकारी क्रिस्टल्स के ऊपर मिल जाएगी इससे। राइट, थैंक यू। बालाजी आपका प्रश्न प्लीज। बालाजी आपका प्रश्न प्लीज, आप म्यूट कीजिएगा प्लीज। यस सर, बताएं सर, बताएं। हाँ सर, आपका और शिल्पी जी का जो पढ़ाने का ढंग है, मेथोडोलॉजी वेरी नाइस, excellent explanation by both of you, and मैं ये पूछने वाला था, ये थोड़ा सा लाउड बोलिएगा सर। हाँ सर, अब हाँ, यस यस, बेटर नाउ। तो ये पूछने वाला था कि क्रिस्टल्स के बारे में जानने से पहले कुछ हीलिंग के बारे में जानना जरूरी है, या जैसे कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, वो जरूरी है क्या? नंबर 1। एंड नंबर 2 इज एक क्रिस्टल्स का सेट का कॉस्ट कितना होगा? ओके सर, देखिए जो हमारा कोर्स है, सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं आपको हीलिंग के बारे में बताऊंगी। इट्स नॉट अबाउट एनी मोडेलिटी, लेकिन हीलिंग अपने आप में, हीलिंग क्या होती है, एनर्जीज क्या होती है। वी आर टेकिंग दिस कोर्स एज क्रिस्टल हीलिंग। जब तक हमें हीलिंग के बारे में नहीं मालूम होगा, फिर हम उसको क्रिस्टल से रिलेट करेंगे। राइट, वी आर डूइंग दिस कोर्स एक्सक्लूसिवली एज अ प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलर। फिर उसके बाद आप जो भी मोडालिटी में है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी करना तो आप क्रिस्टल हीलर तो है ही। राइट, और आपको जो सेट ऑफ क्रिस्टल्स के प्राइजेस हैं, वंस यू एनरोल वी विल सेंड यू द प्राइजेस, राजीव जी विल सेंड यू द कॉस्ट ऑफ क्रिस्टल्स और जो जो हमें जरूरत है। राइट जी राजीव जी? जी जी बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू। अब अंशुली जी आपका हाथ अभी भी रेज है, आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो मे बी वी कैन एंड दिस सेशन नाउ, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई भी प्रश्न हो सकता है हमसे, आप बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट कमिंग ट्यूसडे से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। दोज हु आर इंटरेस्टेड काइंडली एनरोल इट नाउ। It's very remaining the days are very. कर लीजिएगा सर, ऐड कर लीजिएगा। सॉरी, फोन नंबर मैं आपको चैट में लिख देता हूँ, आप इसके पिंग कर सकते हैं। अगर किसी के पास डिटेल्स नहीं है तो मैं चैट पे नंबर लिख देता हूँ, या एक मैं स्क्रीन शेयरिंग करके मैं इस पे नंबर लिख देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इस पे डिटेल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। 99990519 पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, इसकी फीस मात्र 7 पर मंथ है। which is equal to 1554 for 2 months. This screen is ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? यस 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 जी सर।
ट्यूसडे एंड थर्सडे कोर्स से होगा। अप्रोक्सीमेटली 18 डेज आएंगे इसमें। यूट्यूब इसके अंदर नॉर्मली 2 आवर का 2 आवर कोर्स है। 2 आवर में 2 उसमें 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे में बंद कर देते हैं, 2 में 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ये अप्रोक्सीमेटली ये 40 to 45 आवर्स टोटल इसकी कोर्स ड्यूरेशन होगी। और आपको वीडियो यूट्यूब लिंक लाइफ टाइम के लिए मिल, और भी प्रश्न होगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उसके अंदर अपना प्रश्न लिख सकते हैं, या क्लास में भी क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन के अंदर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Q&A के अंदर I think these details are there. Anything if I missed it out, please you can ping me always. You can ping शिल्पी जी anytime, and हम उसका आंसर आपको दे देंगे। और yeah, these are the basic details of the course, and rest assured certificates मिलेंगे इसके। yes, certificates मिलेंगे आपको इसके कोर्स के। स्टार्टिंग डेट कब है सर? स्टार्टिंग डेट सर्टिफिकेट बनेंगे, और स्टार्टिंग डेट इसकी 18 Tuesday is 18. All right. Tuesday 18 अगस्त। PDF नोट्स इसमें मिलेंगे आपको। yes, PDF नोट्स मिलेंगे जहाँ रेलेवेंट होंगे। सर ट्यूसडे को 17 तारीख है। 17 तारीख है, इसलिए मैं 17 लिख। और शिल्पी जी आपका एक बार नंबर बता देंगे प्लीज। 99 102 92 419। These are the details of the course, right? And इसमें बहुत जानकारी आपको मिलेगी। इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको कभी क्रिस्टल्स के मामले में कभी भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। और क्या आप क्रिस्टल्स आपके जीवन में कैसे महत्वता, इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिग्निफिकेंस कैसे रखते हैं, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रोफेशनली आप करना चाहेंगे, यू कैन प्रोसीड फॉर प्रोफेशन। जानकारी लेके अपने पास इकट्ठा करना चाहेंगे, यू कैन डू दैट। Right. Anything, Shilpi ji, you would like to add here? That's all from my side. आप सबको कोई भी query हो, just you can always contact us, right? And I'll be waiting for you all of you on 17th of August. Let us start our journey. It will be a wonderful journey, I'm sure. Right? Thank you. Okay, Namaskar. Nice to meet you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much.